तो आज जो कहानी है वो वैक्सीनेशन के ऊपर है, ठीक है। वैक्सीनेशन के ऊपर कहानी है, सुनना क्या है। आप कहाँ पहुंच गए थे? आप बेटा, आपको कहीं बाहर जाना था, तो आपने ट्रेन की टिकट कराई। कोरोना का टाइम था, फिर भी आपने ट्रेन की टिकट कराई और आप कहाँ पहुंच गए? स्टेशन पर आ गए बेटा, ठीक है। स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ट्रेन आ नहीं रही है क्योंकि भारतीय रेल है बेटा, कभी टाइम पर नहीं पहुंचती बेटा, ठीक है। अगर जापान होता बेटा, तो जापान में अगर आप 3 मिनट ट्रेन लेट होती है, 3 मिनट से ज्यादा ट्रेन लेट होती है, तो बेटा 50% आपको वापस होता है बेटा, 50% तक आपके रिफंड होते हैं। और अगर 10 मिनट से और 3 मिनट और 10 मिनट के बीच में आती है तो 50% वापस। और 10 मिनट से भी ज्यादा लेट होती है, 10 मिनट से ज्यादा ट्रेन होती है लेट, तो बेटा फुल रिफंड, फुल रिफंड पूरे पैसे का। और फुल रिफंड भी हो जाएगा और आप ट्रेन की रात यात्रा भी कर सकते हो बेटा। फुल रिफंड भी हो जाएगा और ट्रेन की यात्रा भी कर सकते हो बेटा, ठीक है। फुल रिफंड भी हो जाएगा और ट्रेन की यात्रा भी कर सकते हो। लेकिन आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, रियल फैक्ट तो यही है। वो बोलते हैं ऐसा जापान वाले, लेकिन जापान की ट्रेन इतनी खतरनाक है कि आज तक 3 मिनट से ज्यादा लेट हुई नहीं है, यहाँ तक कि टाइम पर ही पहुंचती है बेटा, ठीक है। तो अब ये आप, अब मकसद ये नहीं है। अब मान लो अब आ गए आप स्टेशन पर इंतजार कर रहे हो, देख रहे हो उधर उधर, तो बेटा आपको एक पोस्टर मिला। क्या मिला बेटा? आपको एक पोस्टर मिला वहां पर, आपके स्टेशन पर था बेटा। कहां पर था? स्टेशन पर एक पोस्टर था और वो आपने पोस्टर देखा था बेटा। पोस्टर में लिखा था वांटेड। पोस्टर पे क्या लिखा था? क्या लिखा था पोस्टर पे बेटा? वांटेड लिखा था बेटा। क्या लिखा था? वांटेड, ठीक है। वांटेड लिखा था। आई बात समझ में? क्या लिखा था बेटा? वांटेड। तो क्या वांटेड है भैया? क्या चाहिए? क्या चाहिए भाई? तो सुनो बेटा, देखो, वांटेड बना था और भाई साहब एक एक आदमी था, उस पे एक आदमी बना हुआ था और उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, काली काली घनी, ठीक है। उसकी बड़ी काली मूछें थी, घनी मूछें थी बेटा, ठीक है। और ये आपका मुच्छड़ लाल, ठीक है। इसका नाम था, इस चोर का नाम था बेटा मुच्छड़ लाल। क्या नाम था बेटा इस चोर का? मुच्छड़ लाल, ठीक है। तो बेटा ये मुच्छड़ लाल आ गया भाई, मुच्छड़ मूछ लेके, बड़ी बड़ी मूछें, ठीक है। ये उसका वो था, ये उसकी हाथ हाथ थे बेटा, ठीक है। हाथ बहुत खतरनाक बनाते सर, हाँ बेटा, अपनी आदत है, वो हाथ खतरनाक ही बनते हैं हमारे, ठीक है। तो अब सुनो, देखो, ये ऐसी मुच्छड़ लाल आ गया और इस तरीके का आपने पोस्टर देख लिया बेटा, ठीक है। तो आपने देखा उस पे लिखा था चोर से सावधान, और बेटा ये बोला था कि ये ना नशीला पदार्थ खिला करके, नीचे लिखा था इससे सावधान, ठीक है। ये लीडर है, ये लीडर है इस गैंग का। और ये जो लीडर है ये है ना नशीले पदार्थ खिलाता है, नशीले पदार्थ खिलाता है। और है ना खिलाने के बाद ये सो जाता है, पैसेंजर सो जाता है, और पैसेंजर सोने के बाद उनकी औरतों की चेनें लूट लेता है और बैग वैग ले जाता है और बिल्कुल कंगाल कर देता है, ठीक है। तो आपने इनको देख लिया बेटा चेहरा, और मूछे भी याद आ गई, मूछे भी आपने देख ली, ठीक है, ठीक है। तो आपने मूछे भी इसकी देख ली बेटा, ठीक है। अब क्या हुआ? अब आप ट्रेन में चढ़ गए बेटा, ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में चढ़ने के बाद बेटा अब क्या हुआ कि ट्रेन में आपको आप ये देख रहे हो कि ट्रेन में मैंने एक आदमी देखा था, और वो उसके बारे में ही सोच रहे हो, इसके बारे में, वांटेड के बारे में। और सब तरीके के लोग हैं वहां पर ट्रेन में, सब आराम से मस्ती, मतलब कोई सब मस्ती वगैरह सब कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और एकदम से आपकी बगल वाली सीट पर, आपकी सीट थी और उसके सामने वाली सीट पर आप यहाँ पर बैठे हुए हो, और ये चोर यहाँ पर आके बैठ गया। कोरोना का टाइम था, इसने मास्क पहना हुआ था, लेकिन इसकी मूछें थोड़ी दिख रही थी आपको। लेकिन ये आया और यहाँ पर चुपचाप आके बैठ गया, ठीक है। और आपने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और 5-10 मिनट गुजरे, एकदम से इसको छींक आई। तो आपने इसको देखा, तो इसका मास्क इसने उतारा, तो आपने देखा यार ये तो इसकी वही मूछें हैं यार, ये तो वही है आदमी, वही मूछे वाला आदमी है तो, जो मैंने देखा था। तो ऐसे एकदम एकदम ध्यान नहीं आया आपको, आपने इसको देखा, इसको छींक आई, तो जैसे ही छींक आई तो आपने उसको देखा यार किसको छींक आई, तो आपने ध्यान दिया और फिर इधर ऐसे मुंह इधर कर दिया। फिर आपने थोड़ा और सोचा कि यार ये वाला आदमी कहीं मैंने देखा हुआ लग रहा है यार, मैंने देखा तो है इसको, कौन है, चाचा है, काका है, ताता है, कौन है ये?
काऊ है, कौन है, कहीं देखा तो हुआ है इस आदमी को, जिसकी इसकी मूछें लंबी लंबी, कहीं कहाँ देखा है? ओ ये तो वही आदमी है जो मैंने पोस्टर पे देखा था, रेलवे स्टेशन की चोर। तो आप सावधान हो गए, अरे यार ये तो बहुत बड़ा खतरनाक डाकू है यार ये तो आपने उसको थोड़ा घूर घूर के देखना चालू किया, थोड़ा थोड़ा, और जैसे इसने आपको देखा आपने मुंह फेर लिया। फिर आप थोड़ा, आपने फिर देखा, फिर जैसे इसने आपको देखा आपने मुंह फेर लिया। तो अब ऐसे ही चलता रहा, ठीक है। अब सुनो क्या हुआ कि अब ये जो आदमी है इसने निकाला बिस्किट का पैकेट। क्या निकाला? बिस्किट का पैकेट निकाला। क्या निकाला बेटा? बिस्किट का पैकेट निकाला। अब इस बिस्किट के पैकेट में से 2 बिस्किट खाए। उस 2 बिस्किट में क्या नहीं था बेटा? उस 2 बिस्किट में जहर नहीं था बेटा। क्या नहीं था? उस 2 बिस्किट में जहर नहीं था, और बाकी के जो दूसरे बिस्किट थे उनमें जहर था बेटा। तो इसने 2 बिस्किट खाए, और बाकी ये जो बाकी के बिस्किट थे वो सबको शेयर करने लगा बेटा। इसने आपकी तरफ भी शेयर किया, आपकी तरफ आपको भी दिया, लेकिन आप जो थे आपने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं, मेरा पेट खराब है, मैं नहीं खाऊंगा, आप खाइए। अरे बोला, अरे खाओ, ले ना यार, ले, बहुत बढ़िया बिस्कुट है, पार्ले जी का बिस्कुट है, बहुत शानदार बिस्कुट है। नहीं मैं पुराना कंपनी पार्ले जी है, मैं नहीं खाता हूँ, मेरा पेट भी खराब हो गया है, मैं अभी नहीं खाऊंगा बस। तो बोला अरे खाओ। तो आपने नहीं खाया, और इसको देखकर बाकी पैसेंजरों को उसने खिला दिया। अरे कुछ नहीं, खाओ, रास्ता लंबा रास्ता है, खाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है यार, खाओ बहुत बढ़िया, मजा आएगा, खाइए। तो इसने सबको पूरे अपने कंपार्टमेंट में, दोनों सीटों को, पूरी उसको आसपास की सीटों को, इधर उधर, ठीक है, ये सीटों को, इस पूरे कंपार्टमेंट को खिला दिया। सिर्फ आप ही रह गए। और आपने क्या किया? टीसी आया, आप टीसी के पास गए कि भैया यहाँ पर मुझे यहाँ पर नहीं बैठना है, मुझे थोड़ा आप चेंज कर दीजिए सीट। टीसी बोला क्या हो गया? बोला नहीं मुझे नहीं बैठना, मुझे चेंज कर दीजिए सीट। तो टीसी ने बोला ठीक है भाई, मैं चेंज कर देता हूँ। तो आप यहाँ से निकल करके आप है ना कहीं दूसरे कंपार्टमेंट में आगे, आप तो यहाँ ही नहीं, आप सीधे रेल के दूसरे डिब्बे पे पहुंच गए। आपको इतना दिक्कत हुई कि आप दूसरे ट्रेन के डिब्बे में पहुंच गए सीधे, वो यहाँ बैठना ही नहीं है। और अगले दिन खबर आई, अगले दिन पता पड़ा, खबर आई कि भैया ये ट्रेन का डब्बा, ये जो ट्रेन है, ये जो पूरा वो पोर्शन था, ये लूट लिया गया है। ठीक है, ये पूरा वो पोर्शन लूट लिया गया, और है ना सब गहने जवाहरात वगैरह सब है ना ले गया चोर। ठीक है, ये पूरा का पूरा चोर ले गया। अगले दिन खबर आई और पुलिस भी आई, पर तब तक तो ये जा चुका था भाई। तो आपने क्या रखा? आप बच गए। कैसे बचे? आप दूसरे कंपार्टमेंट में चले गए। दूसरे कंपार्टमेंट में कैसे गए? आप बच गए। क्या? आपने कहा कि यार रट्टा है और मुझे नहीं बैठना यहाँ पर। क्यों? आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि यार ये तो वही है बंदा, तो आप बच गए। नहीं तो आप भी नहीं बचते, आप भी निपट लेते बेटा, आप भी निपट जाते। आई बात समझ में? तो ये वही कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है, रिकॉग्नाइजेशन वाला ही कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, और सुनो, आपने आपने अब सुनो, अखबार में खबर तो आ गई कि भैया ये है ना, आप तो बच गए, आपने अपने आप को बचा लिया, आपने अपने आप को भी बचा लिया। लेकिन साथ साथ जब आप पिछले डिब्बे में गए ना, तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, और वहां पर दोबारा जब टीसी आया तो इन्फॉर्म कर दिया इसको, सुनना कि भैया वहां पर है ना, ये है ना, मैंने मूछे वाला चोर देखा है, आप है ना जाके देख लीजिए एक बार। तो आपने क्या किया? इन्फॉर्म कर दिया इसको, टीसी को और पुलिस को, कि भैया जाके उसको मारो, पकड़ को, मैंने चोर देख लिया है, वो चोर है। सुनो देखो, ये बात समझ में आई? क्या क्या बोली मैंने? क्या बोला मैंने? कि आप जिस डब्बे में बैठे थे, ठीक है, जिस डब्बे में बैठे थे, और बेटा ये था कंपार्टमेंट बेटा। ठीक है, पहले आप यहाँ पर बैठे थे, यहाँ पर बैठा था चोर। ठीक है, जो ये डाकू था, ये जो चोर था, ये बैठा हुआ था। आप पहुंचकर कहाँ पहुंच गए? आप दूसरे डिब्बे में पहुंच गए। ठीक है, लेकिन आपने क्या, वहां पर टीसी को बोला सर कि ये सब ऐसा है, तो टीसी ने वहां पर पुलिस भेजी और इस चोर को पकड़ लिया बेटा, इस चोर को पकड़ लिया। और ये किसकी वजह से हुआ? आपकी वजह से, क्योंकि आपने इसको रिकॉग्नाइज कर पाए बेटा। क्या किया? आपने रिकॉग्नाइज कर पाए। ठीक है, तभी ये पॉसिबल हो पाया। अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं करते तो बेटा, अगर आप इसको पहचानते नहीं इस चोर को, तो बेटा ये कभी चोर पकड़ा नहीं जाता, और ये लूट वारदातें और वो करता रहता बेटा। ठीक है,
आ रही बात समझ में, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, तो ये आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया कि आपने बचा लिया बेटा। किसको बचा लिया? अभी कौन जोड़ा नया? इतनी लेट कौन आया? कौन था? शीतल। बेटा अभी टाइमिंग थोड़ी है शीतल। चलो सुनो, कौन था? कौन था? शीतल दी। चलो ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, टाइम पर आओ बेटा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात, कहानी? तो कहानी यही थी, मेन थी आपकी रिकॉग्नाइज, जो आपने एक बार देखा और पहचान लिया कि यार ये चोर है, ये डाकू है, आपने पहचान लिया। ऐसे ही बेटा सुनो, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी एल्बम, आप कभी एल्बम देखते होगे? हमारी बॉडी एल्बम रखते होगे। एल्बम में क्या रखते हो? फोटो रखते हो एल्बम में, कि हमारे चाचा का फोटो, ये ताई का फोटो, ये काका का फोटो, ये मेरा फोटो, ये बचपन का फोटो। तो ऐसे ही आप एल्बम रखते हो कि नहीं? ऐसे ही बॉडी भी एक एल्बम रखती है बेटा। बॉडी भी क्या रखती है? एल्बम रखती है। उस एल्बम की बुक होती है बेटा, एल्बम की बड़ी बुक होती है। और बड़ी बुक में, उस एल्बम में बहुत सारे फोटोज होते हैं। कौन कौन से भैया? एक होता है, ठीक है, एक होता है बेटा बैक्टीरिया का फोटो, ठीक है। और एक होता है, जैसे एक होता है टाइफाइड का फोटो, ठीक है। एक क्या होता है? टाइफाइड का फोटो, ठीक है। एक होता है बेटा, एक टाइफाइड बैक्टीरिया का फोटो, एक निमोनिया बैक्टीरिया का फोटो, ठीक है। एक एड्स वायरस का फोटो, ठीक है। एक वाला फोटो कौन सा? एक होता है आपका कैन कोई दूसरे वायरस का, कॉमन कोल्ड वायरस का फोटो। तो ऐसे बहुत सारे फोटो। और ये फोटो कैसे आते हैं बेटा? वैक्सीन से। कैसे आते हैं? वैक्सीन से। जब आप वैक्सीन खाते हो, क्या खाते हो बेटा? जब आप वैक्सीन लेते हो बाहर से, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर वैक्सीन लेते हो, तो बेटा ये वैक्सीन क्या करती है? आपका जो बॉडी के अंदर जो एल्बम है बेटा, शादी का जो एल्बम है, ठीक है, वो ये जो एल्बम है बेटा, ये एल्बम है। एल्बम की क्या करती जाती है? उस एल्बम उस एल जब आपने वैक्सीन ली ना, तो वैक्सीन बताती है बेटा। वैक्सीन क्या बताती है? वैक्सीन एक फोटो है। काय की फोटो है? बैक्टीरिया की फोटो है, ठीक है। जो कुछ कर नहीं सकती, जो कुछ कर नहीं सकती, वो फोटो फोटो को क्या कर लेगी? फोटो डिसीज पहुंचा देगी क्या? डिसीज पहुंचाएगी नहीं फोटो। तो वैक्सीन क्या है? एक ऐसी फोटो है। आप क्या करते हो? इस फोटो को अपने एल्बम में जमा लेते हो। आप क्या करते हो? जो इस फोटो को अपने एल्बम में जमा लेते हो। ये एल्बम कहां पर है? इम्यून सिस्टम के अंदर है। ये एल्बम कहां पर है? ये एल्बम इम्यून सिस्टम के अंदर है, ये एल्बम, ठीक है। तो आपने क्या किया? उस फोटो को, वैक्सीन आई यानी फोटो आई। वैक्सीन आके, फोटो आके कहती है भैया ये देखो, बताती है अपने आप, अपना आप इंट्रोडक्शन कहती है, देखो भाई मैं हूं टाइफाइड का बैक्टीरिया, ठीक है, मुझे देख लो। ये वैक्सीन कहती है आकर के ऐसा कि देख लो भाई, मैं टाइफाइड का बैक्टीरिया हूं, देख लो कैसे क्या प्रोटीन है मेरे, एक बार आप देख लो अच्छे से। और मुझे है ना मुझे अपने एल्बम में डाल दो। और याद रखना, जब भी जरूरत पड़े तो इस एल्बम को खोलना और पहचानना मुझे, ठीक है, मैं टाइफाइड का हूं। ऐसे ही एक फोटो, एक वैक्सीन आई बेटा पोलियो की। किसकी आई? पोलियो की वैक्सीन आई। तो पोलियो की भी क्या है? वैक्सीन है, वो आई। तो वो पोलियो की भी वैक्सीन कैसे आएगी? उसकी फोटो आएगी बेटा, पोलियो वैक्सीन की फोटो, ठीक है। वो फोटो आएगी, और फोटो जो होगी किसको दिखाई जाएगी? बॉडी को दिखाई जाएगी कि भैया देखो मैं पोलियो वायरस हूं, ऐसा दिखता हूं और ये करता हूं। और है ना बहुत ज्यादा पैर में लकवा मार दिया जाता है, इस तरीके से पैर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता हूं, ठीक है, वो सब बताता है बेटा, ठीक है। और ये ना फिर ये क्या करता है? इसकी भी फोटो एल्बम में डाल दी जाती है बेटा। इसकी भी फोटो कहां डाल दी जाती है? एल्बम में डाल देती है, डाल दी जाती है। अब मान लो कि अब दोबारा ये वो आया, कौन आया बेटा? अब दोबारा कौन आया? पोलियो का वायरस आया बेटा। पोलियो का वायरस आया, और आप अब इस बार रियल में आया वायरस, रियल में आया बेटा। अब फोटो वोटो नहीं है, रियल में वायरस आया बड़ा, ठीक है। तो अब बॉडी के पास जैसे ही आएगा, तो भैया ये बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होगा, सबसे पहले ये चेक करेगा एल्बम कि भैया ये यार ये आएगा, और ये कहेगा कि भैया, ये अंदर घुस जाएगा और कहेगा कि भैया मैं तुम्हारा ही सेल हूं। क्या कहेगा? मैं तुम्हारा ही सेल हूं, मैं तुम्हारा ही हूं, मैं तुम्हारा ही सेल हूं, ठीक है, मैं तुम्हारा ही बॉडी का पार्ट हूं। तो बोलता अच्छा तू हमारी बॉडी का पार्ट है, लग तो नहीं रहा है। इम्यून सिस्टम बोलता है किससे? इससे, कि यार इम्यून सिस्टम किससे बोलता है? इससे बोलता है, तू यार लग तो नहीं रहा हमारी बॉडी का। चल अच्छा तू हमारी बॉडी का है, तो एक बार मैं एल्बम में चेक कर लेता हूं भाई। तो उसने एल्बम चेक किया।
एल्बम में चेक किया तो भाई उसने देखा यार ये एल्बम में एक फोटो था, उस फोटो में ऐसा था और ये लिखा हुआ था उस फोटो पे कि भैया ये पोलियो वायरस है। तो सीधा कहा अबे तू तो पोलियो वायरस है, और अंदर घुस आया और कह रहा है कि ये ना मैं तुम्हारी बॉडी का ही पार्ट हूँ। लो भाई, जल्दी से इम्यून सिस्टम ने देखा एल्बम में और सीधा का सीधा अपने सिपाहियों को, अपने सारे WBCओ को एक्टिवेट कर दिया। इम्यून सिस्टम में किसने? इम्यून सिस्टम में बेटा मेमोरी ने। इम्यून सिस्टम में किसने? मेमोरी सेल्स ने। किसने देखा बेटा? मेमोरी सेल्स ने। टी मेमोरी सेल देखते हैं बेटा। ये टी मेमोरी सेल का काम है एल्बम को रखना, ठीक है। टी मेमोरी का सेल्स का काम है क्या का? एल्बम को रखना बेटा, फोटो के एल्बम को रखना और पहचानना, ठीक है। जैसे आपने चोर को पहचाना था, याद है बेटा? आपने चोर को पहचाना था, ठीक है, और उसके खिलाफ कंप्लेन करी थी। ऐसे टी मेमोरी सेल्स भी उस चोर को पहचानेंगी। चोर कौन बेटा? वायरस या बैक्टीरिया, ठीक है। उस चोर को पहचानेंगी और कंप्लेन करेंगी। किससे कंप्लेन करेंगी? आपने किससे कंप्लेन करी थी चोर की? पुलिस से। और ये टी मेमोरी सेल्स किससे कंप्लेन करेंगी? WBC से, ठीक है। उधर पुलिस ने क्या किया था? चोर को पकड़ा था और मारा था। इधर WBC क्या करेंगी? चोर को पकड़ेंगी और मारेंगी, पकड़ पकड़ के मार डालेंगी। आई बात समझ में? तो ये सारा का सारा सिस्टम यही चलता है। अब ये कहानी किसको समझ में आ गई? क्या बोली मैंने? कहानी किसको समझ में आ गई? सर कहानी किसको समझ में आई है? आ गई सर। किस किसको आई है कहानी? दिशा आ गई? दिशा आ गई? जी सर। आ गई? तुम्हारी कंप्लेंट पड़ेगी बेटा, ऐसे नहीं, तुम्हारे घर आना पड़ेगा। क्यों सर? तुमसे बोला मैंने वो माइक वो सर क्यों? वीडियो ऑन करो, क्यों नहीं किया? बोलता हूँ टेलीग्राम पर टेक्स्ट नहीं देते हो बेटा, गलत बात है, बहुत गलत बात है। क्या बताया मैंने? बताना जरा, एक्सप्लेन करो एक बार। सर वैक्सीन जो होती है वो फोटो का काम करती है। उसमें निमोनिया, कोल्ड, एड्स, बैक्टीरिया सबका फोटो होता है। और इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा एल्बम है। मतलब जब ये बैक्टीरिया हमारे अंदर आएंगे तो हमारे इम्यून सिस्टम अपनी एल्बम में देखेंगे कि ये कौन सा वायरस है, निमोनिया का है, बैक्टीरिया का है। तो टी मेमोरी सेल उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे और उनके लिए एंटीबॉडीज बनाएंगे। सर सर हाँ हाँ सुन रहा हूँ भाई, सुन रहा हूँ, हाँ सुन रहा हूँ। फिर सर एंटीबॉडीज बनाएंगे टी मेमोरी से आइडेंटिफाई करके निमोनिया वायरस बैक्टीरिया के लिए। चलो, और वो चोर वाली क्या कहानी बताई थी, जरा एक्सप्लेन करना, और क्या इसका निष्कर्ष निकला था? क्या बताई थी चोर वाली? धीरे धीरे बताना। चोर वाली भी सर स्टेशन पे एक पोस्टर लगा था, उसपे वांटेड लिखा था। उसमें एक आदमी की बड़ी बड़ी मूंछें थी और नीचे लिखा था कि ये नशीले पदार्थ खिला के लोगों को सुला देता है और सामान चोरी कर लेता है। और सर स्टेशन पे जब हम ट्रेन में चढ़े तो हम उसी के बारे में ही सोच रहे थे। और जब हम सीट पे बैठे तो एक आदमी था उसके जैसा ही, उसकी भी बड़ी बड़ी मूंछें थी। और सर मतलब जब उस चोर को छींक आई तो हमने देखा कि वो वही चोर था। और सर जब सर फिर उस चोर ने बिस्किट खिलाए। सर हाँ फिर? सर सुनने दो। हाँ सुन रहा हूँ। सर उस बिस्किट में मतलब नशीली चीज थी। तो सर हम अवेयर हो गए थे क्योंकि हमने उसे पहले ही देख लिया था। तो हमने मतलब बिस्किट नहीं खाए और हमने टीसी को कहकर मतलब अपना डब्बा चेंज करवा लिया। और सर जो टीसी था उसको, जब पुलिस थी उसको बता दिया था उसके बारे में कि इस डब्बे में चोर बैठा है। तो सर हम रीऑर्गेनाइज कर लिया था सर। तो वो आप कौन थे उस वक्त? आप कौन थे? टी मेमोरी सेल से आप कौन हो? टी मेमोरी सेल्स हो, टी मेमोरी। और वो चोर क्या था? चोर क्या था? वो चोर कौन था? पैथोजन, बैक्टीरिया। और आपने उसको देख लिया, एक बार देख लिया था। कहां पर देखा था? पोस्टर में। पोस्टर क्या था? वो पोस्टर क्या था? पोस्टर इम्यूनिटी सेल या टी मेमोरी? नहीं, पोस्टर था वैक्सीन। पोस्टर क्या था? पोस्टर क्या था? पोस्टर था वैक्सीन। पोस्टर के अंदर चोर का फोटो था, मुच्छर सिंह का।
सर। मुच्छर सिंह का फोटो था क्या? खुद मुच्छर सिंह था क्या फोटो? नो सर। क्या क्या वैक्स क्या फोटो क्या था। क्या 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 पोस्टर में से निकलकर इसने चोरी करी क्या? नो सर, पोस्टर में से वो तो निकलकर एंटीजन का फोटो था। पोस्टर में से निकलकर नो चोरी करी क्या? नहीं करी ना। ऐसे ही वैक्सीन सर। वैक्सीन जो होगी वो पोस्टर होगा। वो वैक्सीन किस काम में आएगी? वैक्सीन सिर्फ पोस्टर होगी। वो जो आपको काय के लिए आएगी काम? आपको आपको काय किस किस काम में आएगी? आपको आप पहली बार देख सको क्या? एक आप पहली बार सर। चोर को देख सको, कैसी उसकी शक्ल है, कैसा क्या है, क्या करता है, ठीक है, ये चोरी कैसे करता है, ये आपने किससे सीखा? पोस्टर देख के सीखा ना। पोस्टर देखा ना आपने, पढ़े लिखे आप लोग हो, आपने पोस्टर देखा। ऐसे ही आपके आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को क्या दिखाया जाता है? वैक्सीन डाली जाती है। क्या डाली जाती है? वैक्सीन डाली जाती है। वैक्सीन क्या है? पोस्टर है एक। वैक्सीन क्या है बेटा? पोस्टर है। आई बात समझ में? तो पोस्टर क्या करता है? पोस्टर क्या करता है? पोस्टर आपका इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है? आप सतर्क हो गए थे कि नहीं हो गए थे? एक बात बताओ, पोस्टर देखने के बाद आप सतर्क हो गए थे कि नहीं? आपको हर जगह आप यही देख रहे थे, कहीं ये चोर मुझे दिख ना जाए, कहीं मुझे ये चोर दिख ना जाए, स्टेशन पर ना दिख जाए। और वही हुआ, ट्रेन पर आकर आपके सामने बैठ गया। ठीक है, ट्रेन में आपके आपके सामने बैठ गया। यानी क्या हुआ? अब जब दोबारा आएगा, कौन आएगा दोबारा? ये पोस्टर आपकी पहले तो पोस्टर आपने देख लिया। पोस्टर यानी वैक्सीन। ठीक है, पोस्टर यानी क्या? वैक्सीन। वैक्सीन अंदर गई। वैक्सीन अंदर गई और वैक्सीन ने क्या किया? इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। क्या किया? इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया और मेमोरी रख दी उसकी। क्या रख दी? इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर दिया और क्या कर दिया? मेमोरी बना दी। क्या बना दी? टी मेमोरी सेल्स बना दिए। ठीक है, टी मेमोरी सेल्स बना दिए। ठीक है, और ऐसे क्या हुआ? ऐसे पोस्टर को आपने देखा, पोस्टर को आप देखने के बाद आपने उसकी मेमोरी रखी ब्रेन में। ठीक है, और आपने क्या किया? सतर्क हो गए एकदम। क्या हो गए? इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, यानी आपका ब्रेन सतर्क हो गया था उस वक्त। क्या हो गया था? तो उसको देखकर, उस चोर को देखकर आपका ब्रेन सतर्क हो गया। सतर्क होने के बाद आपने क्या बनाया बेटा? उसकी मेमोरी बनाई बेटा। क्या बनाई? उसकी मेमोरी बनाई कि भाई मेमोरी रखी। और फिर ये जो टी मेमोरी सेल्स हैं, जब दोबारा रियल पैथोजन को देखेंगे, यानी रियलिटी में जब रियलिटी में चोर को देखा सामने, तो बेटा उसने टी मेमोरी ने क्या याद रखा कि यार ये तो वही चोर है। आपको याद आ गया ना आपके ब्रेन को, तो बेटा ये तो वही चोर है। फिर उसके खिलाफ क्या किया गया? फिर उसके बाद उसके खिलाफ क्या किया गया? पुलिस में कंप्लेन की गई। ठीक है, ऐसे ही आप भी किससे कंप्लेन करोगे? डब्ल्यूबीसी से कंप्लेन करोगे। कौन? मतलब आपका जो टी मेमोरी सेल्स है वो डब्ल्यूबीसी से कंप्लेन करेंगे कि भैया ऐसा ऐसा चक्कर है। जैसे पुलिसमैन कंप्लेन करते हैं तो पुलिसमैन क्या निकालते हैं? लाठी निकालते हैं। वैसे डब्ल्यूबीसी ने क्या निकाली? एंटीबॉडीज निकाली। क्या निकाली बेटा? एंटीबॉडीज निकाली। ठीक है, और एंटीबॉडीज से क्या किया? एंटीबॉडीज से क्या किया? बैक्टीरिया को मार दिया। बैक्टीरिया को मार दिया। आई बात समझ में? समझ में आ गया? यस सर। आ गया कि नहीं बोलो? यस सर। चलो अब सुनो, ये मैंने क्या बोला? अब किसको समझ में नहीं आया क्या बोला मैंने? सबको समझ में आ गया? अब मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आपको और क्लियर होता जाएगा। देखो, ये वैक्सीनेशन कुछ नहीं है कि वैक्सीनेशन वही थी, फोटो थी। क्या थी? पोस्टर का वही फोटो। ठीक है, वो पोस्टर का वही फोटो जो था वो वैक्सीन था। ठीक है, वो पोस्टर जो था ना वही वैक्सीन था, जिसने आपके आपके दिमाग को एक्टिवेट कर दिया था। और वैक्सीन हमारे किसको एक्टिवेट कर देगी? इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी। पोस्टर ने आपके दिमाग को एक्टिवेट कर दिया था। ठीक है, कि भैया ये चोर है, उसको थोड़ा देखो। और आपके उसमें किसको एक्टिवेट कर दिया? मतलब आप जो आपने पोस्टर वैक्सीन, आपकी वैक्सीन ने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। किसको एक्टिवेट कर दिया? इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। आई बात समझ में?
ठीक है, तो आप समझना। देखो तो बेटा ये वैक्सीनेशन जो है ये किस पर बेस्ड है, प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी पर। किस पे बेस्ड है बेटा, मेमोरी, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, एक तो मेमोरी और रिकॉग्नाइजेशन, पहचानना, ठीक है, जैसे आपने पहचान लिया था चोर को, वैसे ही टी मेमोरी सेल्स पहचान लेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, तो मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम किसके पास होती है, टी एंड बी मेमोरी सेल्स, टी एंड बी मेमोरी सेल्स के पास। किसके पास बेटा, टी एंड बी मेमोरी सेल्स के पास क्या होती है, मेमोरी होती है, ठीक है। अब सुनो, वैक्सीन क्या होता है समझना। वैक्सीन क्या होता है, आपने ये बैक्टीरिया लिया, क्या लिया, बैक्टीरिया लिया, और उस बैक्टीरिया को क्या किया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या कर दिया, बैक्टीरिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब ये इसके हो गए टुकड़े। अब आप क्या करोगे, अब क्या ये टुकड़े जब आप डालोगे, ये टुकड़े क्या, ये टुकड़े जो हैं ये क्या डिसीज कर सकते हैं, क्या नहीं। तो बेटा बैक्टीरिया तो डिसीज कर सकता है, वो तो लिविंग है, लेकिन आपने जब बैक्टीरिया को मार दिया, जब आपने टुकड़े कर दिए, तो वो क्या डिसीज करेगा बेटा, अब ये टुकड़े क्या डिसीज करेंगे, तो बेटा ये टुकड़े डिसीज नहीं करते। आई बात समझ में, तो ये टुकड़े क्या नहीं करते बेटा, डिसीज नहीं करते। और ये टुकड़े किसका काम करते हैं, वैक्सीन का काम करते हैं, फोटो का काम करते हैं, जो आपको कहां डाल देनी है, एल्बम में डाल देनी है, ठीक है। आई बात समझ में, यानी अपने इम्यून सिस्टम में डाल देनी है, ठीक है। तो बेटा ये जो टुकड़े हैं, ठीक है, ये वैक्सीन की तरह काम करेंगे, और ये वैक्सीन बन जाएंगे ये टुकड़े हमारे लिए। और इसको अपन किस में डाल देंगे, बेटा, इसको डाल देंगे अपन बॉडी में डाल देंगे बेटा। किस में डाल देंगे, बॉडी में डाल देंगे। तो देखो सुनो क्या लिखा है, देखो बेटा ये क्या होते हैं, वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन प्रोटीन होते हैं बेटा। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। वैक्सीन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। किसका, पैथोजन के प्रोटीन, ठीक है, ठीक है। अब या तो पैथोजन को हम क्या करते हैं, कई बार एक्टिवेटेड या फिर वीक पैथोजन डाला जाता है, ठीक है। कई बार क्या करते हैं हम, एक्टिवेटेड मतलब या तो एक दो तरीके हैं बेटा। या तो आप क्या करो, पैथोजन लो, बैक्टीरिया लो, और बैक्टीरिया का टॉक्सिन होगा बेटा, ठीक है। 3 तरीके बता रहा हूं। आपने ये बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया जो है टॉक्सिन रिलीज करता है बेटा, टॉक्सिन रिलीज करता है। वो टॉक्सिन आपने किस में डाल दी, बॉडी में डाल दिए। वो टॉक्सिन आपने किस में डाल दिए, बॉडी में डाल दिए, ठीक है। तो बेटा ये जो टॉक्सिन होंगे, ठीक है, ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो बेटा एंटीजेनिक प्रोटीन वाला, ये वाली बात कह रहा हूं मैं, बेटा प्रोटीन नेचर के होते हैं। ये आप प्रोटीन नेचर के टॉक्सिन आप बॉडी में डाल दोगे, तो बॉडी में क्या होगा, बॉडी में वो क्या करेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देंगे। क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देंगे। लेकिन आपने ये जो टॉक्सिन है बेटा बहुत कम अमाउंट में डाला। क्या डाला, बहुत कम अमाउंट में डाला है, लेकिन भले ही तो आपको डिसीज तो नहीं होगी। आपने बहुत कम डाला है तो आपको बेटा डिसीज तो नहीं होगी, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम जो होगा बॉडी का वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपने टॉक्सिन्स डाले हैं। वो टॉक्सिन्स क्या करते हैं, वो जहर क्या करता है, वैसे तो वो जहर क्या करता है, डिसीज फैलाता है, लेकिन अब आपने बहुत कम जहर लिया, तो अब वो जो जहर है वो हमारे लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, वो जहर हमारे लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। आई बात समझ में, तो वो हमारे क्या हेल्प कर रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद कर रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया बेटा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, या फिर दूसरा तरीका क्या किया आपने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया को वीक कर दिया बेटा। इसको क्या कर दिया, बैक्टीरिया को वीक कर दिया, और वीक बिल्कुल नहीं हिलता। इसके जितने आपने सारी पिस्तौलें रख ली इसकी, ठीक है, बैक्टीरिया की जितनी भी पिस्तौलें थी जिससे वो वार करता था, मारता था, ठीक है, तलवारें बैक्टीरिया की सारी आपने रख ली, ठीक है। हाथ काट दिए, इसके हाथ जो थे ना आपने बैक्टीरिया के, वो ही काट डाले। अब बिना हाथ के वो क्या कर पाएगा, चोर। बिना हाथ के चोर क्या कर पाएगा, बताओ बेटा। अगर आप चोर के हाथ काट लो, बांध दो, तो चोर क्या कर पाएगा, बताओ, कुछ नहीं कर पाएगा चोर। ऐसे ही आपने उस बैक्टीरिया को, उस पैथोजन को क्या कर दिया, वीक कर दिया बेटा। क्या कर दिया, वीक कर दिया है। और
वीक करने के बाद बेटा क्या करने के बाद, वीक करने के बाद आपने क्या किया, उसको बॉडी में डाल दिया बेटा, ठीक है, उसको बॉडी में डाल दिया। अब ये जो वीक पैथोजन है, ये जो वीक पैथोजन है या बैक्टीरिया है, हमारे लिए किसकी तरह काम कर रहा है, हमारे लिए वैक्सीन की तरह काम कर रहा है। क्या कर रहा है, क्या ये डिसीज कर रहा है, डिसीज फैला रहा है, क्या नहीं फैला पा रहा। आपने चोर, वैसे डिसीज जो चोर जो था आपने उसकी पिस्तौल छीन ली, तो चोरी यानी डिसीज तो नहीं कर पा रहा, लेकिन आपको एक्टिवेट जरूर कर रहा है, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट जरूर कर रहा है बेटा, आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, एक्टिवेट जरूर कर रहा है। आई बात समझ में? तो आपने क्या किया, पैथोजन को वीक करके डाल दिया बेटा, क्या किया, पैथोजन को क्या कर दिया, वीक करके डाल दिया बेटा, ठीक है, वीक करके आपने पैथोजन को डाल दिए बॉडी के अंदर, ठीक है, या आपने टॉक्सिन डाल दिए, प्रोटीन्स डाल दिए, ठीक है, प्रोटीन यानी क्या, टॉक्सिन्स ऑफ बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स किसके बेटा, पैथोजन के डाल दिए आपने, क्या डाल दिए, टॉक्सिन्स डाल दिए पैथोजन के, ठीक है, वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये किसकी तरह काम करेंगे, ठीक है, ये जो टॉक्सिन होते हैं प्रोटीन नेचर के होते हैं बेटा, किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो आपने वो डाल दी बेटा, ठीक है, आपने क्या कर दिया, वो डाल दिया। आई बात समझ में? अब उसके बाद समझना बेटा, ठीक है, अब आपने वो डाल दिए, या फिर आपने बैक्टीरिया को वीक कर दिया, क्या कर दिया, बैक्टीरिया को क्या कर दिया बेटा, वीक कर दिया, वीक करके आपने बॉडी में डाल दिए। ये क्या है, ये क्या था, पैथोजन। जब ये वीक हो गया तो ये क्या बन गया, हमारे लिए वैक्सीन बन गया। जब ये वीक हो गया तो हमारे लिए किसकी तरह काम करेगा, हमारे लिए किसकी तरह काम करेगा, वैक्सीन की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, वैक्सीन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये वैक्सीन, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बैक्टीरिया in the body against these antigen would neutralize the pathogenic agent during the actual infection. सुनो अब क्या लिखा है, अब क्या होगा, इस वीक एंटीजन ने, जब आपने डाल दिया, वैक्सीन की तरह काम कर रहा है, इसने क्या किया, इसने आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। इसने क्या किया, आपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। और क्या बनाई, एक तो बनाई इसने टी मेमोरी बनाई बेटा, क्या बनाई, इसने क्या बनाई बेटा, एक तो बनाई टी मेमोरी, और दूसरा क्या बनाई बेटा, दूसरा क्या बनाए, एंटीबॉडीज बना ली, ठीक है। एंटीबॉडीज तो बी सेल बनाते हैं ना बेटा, तो बी और टी, तो टी ने तो मेमोरी बना ली, टी ने टी मेमोरी सेल्स बना लिए, और बी ने एंटीबॉडीज बना लिए, बी सेल्स ने, ठीक है। तो अब समझना क्या लिखा है, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन दिस बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन, ठीक है। अब सुनो, अब क्या होगा, सुनो बेटा, ये जो वैक्सीन है ये क्या करती है, बी और कौन सी बेटा, मेमोरी बी और मेमोरी टी सेल्स। मेनली बात करें तो टी मेमोरी, बी मेमोरी भी होती है, मैंने आपको बताया था, याद होगा कईयों को, बी मेमोरी सेल्स भी होती हैं, पर वो बी मेमोरी सेल्स जो होती है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, ठीक है, मतलब वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है एज कम्पेयर टू टी मेमोरी सेल्स, इतना याद रख लो, ठीक है। तो सुनो, अब ये बी मेमोरी हो चाहे टी मेमोरी सेल्स हो, जब दूसरी बार पैथोजन आएगा, ठीक है, जब दूसरी बार पैथोजन आएगा रियल वाला, अब इस बार रियलिटी में आ रहा है बेटा पैथोजन, जब रियलिटी में दोबारा पैथोजन आएगा रियलिटी में, ठीक है, रियलिटी में आ रहा है, यानी रियलिटी में आपके पास उस डब्बे में चोर जैसे आ गया था ना आपके ट्रेन के डब्बे में, ऐसे ही रियलिटी में जब पैथोजन आएगा तो आपने क्विकली, आप और सब्सिक्वेंट एक्सपोजर और वो मैसिव प्रोडक्शन, तो आप क्या करोगे, ये जो बी मेमोरी और बी मेमोरी सेल्स और टी मेमोरी सेल्स हैं, ये क्या करेंगी, दम से क्या बनाएंगी, एंटीबॉडीज बनाएंगी बेटा। ये बी मेमोरी सेल्स क्या बनाएंगी, दम से एंटीबॉडीज बना देंगी, क्या बनाएंगी, एंटीबॉडीज, बहुत क्विकली बेटा, क्विकली क्या बना देंगी, एंटीबॉडीज तो थी, एंटीबॉडीज तो प्रेजेंट थी जो बनी थी उनके खिलाफ, ठीक है। अगर मान लो 2, 3, 4 साल वाला 15-20 साल बाद आए मान लो, तो अब तक तो एंटीबॉडीज खत्म हो जाएंगी, लेकिन बी मेमोरी सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, बी मेमोरी सेल्स नहीं जाएंगे। और बी मेमोरी सेल्स क्या करेंगे, बी मेमोरी सेल्स तेजी से जब भी आएगा उसको, जैसे आपने तेजी से चोर को पहचान लिया, ठीक है, पहचान लिया, और आपने किसको कंप्लेंट कर दी थी,
ठीक है। ऐसे ही ये बीमोरी सेल्स भी बहुत ज्यादा क्विकली पहचान लेंगे और जल्दी जल्दी से क्या बना लेंगे, जल्दी से जल्दी बहुत सारी बेटा बहुत सारी क्या बना लेंगे, सोल्जर्स बना लेंगे, एंटीबॉडीज बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बहुत सारे सोल्जर्स बना लेंगे और एंटीबॉडीज बना लेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो बहुत सारे सोल्जर्स और एंटीबॉडीज बना लेंगे। आई बात समझ में। तो बेटा ये जो ये जो आपकी ये जो वैक्सीन बनती है किसकी मदद से बनती है बेटा, डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बेटा, ये टेक्नोलॉजी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसकी मदद से आप क्या बनाते हो बेटा, वैक्सीन बनाते हो। क्या बनाते हो, कौन सी वाली, वो याद है क्या होता है, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड। एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड यानी बेटा हम क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम क्या बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं। कौन सी वाली, वो मैंने बताई थी टॉक्सिन वाली वैक्सीन। टॉक्सिन वाली कौन सी, कि जो बैक्टीरिया, हम क्या करते थे कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और टॉक्सिन क्या करते हैं, हमारे अंदर बीमारी को फैलाते हैं, डिसीज फैलाते हैं। हमने क्या किया, भाड़ में गया बैक्टीरिया, ठीक है। हमने क्या किया, ईस्ट लिया, ईस्ट की मदद से हमने ये टॉक्सिन बना लिया। कौन सा टॉक्सिन, जो याला बैक्टीरिया निकालता था ना, याला टॉक्सिन, ईस्ट की मदद से हमने वही टॉक्सिन सेम वही टॉक्सिन बना लिया, सेम वही टॉक्सिन ले ली, वही टॉक्सिन, यही वाला देखो, यही वाला जो याला बैक्टीरिया बना रहा था वो हमने यही सेम टॉक्सिन बना लिया, और सीधे हमने बनाने के बाद सीधे हमने किस में डाल दिया, पैथोजन पे डाल दिया बेटा, मतलब सॉरी, हमने वो है ना जो भी इंसान में डालना था, वैक्सीन डालनी थी, हमने वो डाल दिया। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ऐसा बनाया जा रहा है, उस टॉक्सिन को आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है, टॉक्सिन को आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है, और उसके लिए जो भटूरों में ईस्ट डलती है, बेटा, उसका सहारा लिया जा रहा है, ठीक है। उस ईस्ट बैक्टीरिया का सहारा लिया जा रहा है, ठीक है, क्या बनाने में, टॉक्सिन्स बनाने में। आई बात समझ में, ठीक है। अब सुनो, हम है ना लार्ज बेटा बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसका, वैक्सीन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। किस का वैक्सीन, जैसे हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, बहुत ज्यादा कॉमन बीमारी है बेटा हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो हम हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन है किसकी मदद से बना रहे हैं, ईस्ट की मदद से बना रहे हैं बेटा, किसकी मदद से बना रहे हैं, ईस्ट की मदद से बना रहे हैं, ठीक है। अब ये बात किसको समझ में आ गई, वाला पूरा पेज कंप्लीट हो गया, किसको बात समझ में आ गई, ये बात बताओ, पूरी किसको बात समझ में आ गई, पूरी किसको बात समझ में आ गई, कोशिश करा करो यार एक बार में समझ में आ जाए। सर आगे वैसे समझ में सर। किसको, हनी को आई है, और किसको आई है, और किसको आई है, और किसको आई है, रोहित, मेघना, किसी को नहीं आई समझ में, क्या बोला मैंने, आ गई सर, आ गई। क्या समझ में आया, मेघना आ गई समझ में, क्या बोला मैंने। सर ये पहला वाला पॉइंट समझा दो, मतलब एक्टिविटी टू वीकेंड वाला, बाकी सब तो समझ में आ गया। बाकी सारा समझ में आ गया। नवाब क्या समझ में आया, वो तो मुझे पता है, बिना तुम रिपीट के तुम मानते ही नहीं हो, तुम लोग बिना रिपीट के तो मानते ही नहीं हो, रिपीट चाहिए ही चाहिए, जाने क्या यार। चलो अब सुनो, कौन बताएगा, कोई बता सकता है पूरा अच्छे से एकदम, चिल्ला चिल्ला के मेरा गला बैठ गया, कौन बता सकता है, क्या कोई, मेघना गोरखवार बता सकते हो क्या बताया मैंने, चलो कौन क्या था, हनी कुशवाहा बेटा आप एक्सप्लेन करो क्या बताया मैंने, धीरे धीरे करना, ठीक है, चलो करो एक्सप्लेन बेटा, जल्दी करो। सर जो वैक्सीन होती है सर, इसकी प्रॉपर्टी सर अपनी मेमोरी में रहती है, जो अपनी मेमोरी रखता है, और सर ये इसके मतलब बेटा आपका माइक खराब है, आप छोड़ो माइक, आवाज ही ढंग से नहीं आएगी। मेघना गोरखवार आप बताओ बेटा, या रोहित आप बताओ, दोनों, मेघना गोरखवार आप बताओ, पहली लाइन छोड़ दो, दूसरी लाइन से बताओ, पूरी लाइन क्या समझाई मैंने बताओ, जो भी समझ में आया वो धीरे धीरे बताओ। यस सर। सर जब आप वैक्सीन बॉडी में डालेंगे तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी अगेंस्ट एंटीजेंस, जब आपको एक्चुअल में इन्फेक्शन होगा, और वो आपके जो भी पैथोजेंस है उनको न्यूट्रलाइज कर देगी। और जब वैक्सीन आप डालेंगे तो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स वो
एक तो टी मेमोरी सेल प्रोड्यूस होंगे और दूसरे वो होंगे जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। जो बी मेमोरी सेल्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते, टी मेमोरी सेल्स अच्छे होते हैं, जो मेमोरी रखते हैं, इमेज बना लेते हैं, जब वही दोबारा से आता है पैथोजन तो उसके अगेंस्ट वो उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मार देते हैं। और सर ये डीएनए बेस होता है ये पूरा प्रोसेस वैक्सीनेशन बनाने का, इसलिए कई बार जब आप एक्टिवेटेड बैक्टीरिया डालते हैं तो वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो डिसीज़ भी कॉज कर सकते हैं। तो डिसीज़ कॉज ना हो इसीलिए हम ईस्ट की मदद लेते हैं और यही टॉक्सिन बनाते हैं। वैक्सीन जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि हेपेटाइटिस और भी कई सारी होते हैं ईस्ट से। हो गया सर। पूरी बैंड बजा दी आपने तो, ईस्ट वाला तो पूरी मुझे बैंड बजा दी, सर ईस्ट वाली, ईस्ट की बैंड बजा दी तुमने। ईस्ट भी रो रहा एक होगा, और क्या बार होगा, क्या एक्सप्लेन कर करती दो। है। चलो अब सुनो, वो तो मुझे पता है ना, एक बार में समझ में कहाँ आएगी तुम लोगों के। सुन लो, जाना मत, जितने आज जने आए हैं पूरे कनेक्टेड चाहिए। आज गए तो फिर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स आज आप लेके जा रहे हो, और जो आज छुट्टी की है, जो जो लोग छुट्टी कर रहे हैं उनको करने दो। ये गारंटी क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, चलो ये लो मजे करो, ये गारंटी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। गारंटी है मेरी, गारंटी, जी फॉर गारंटी, ठीक है। ये गारंटी है मेरी, जी दिख रहा है ना, यानी गारंटी है मेरी, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। और जो आज छुट्टी कर रहे हैं वो आज ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन खो रहे हैं अपना, बोर्ड में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। 100% इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आएगा। मेरी बात हो चुकी है बोर्ड वालों से, ठीक है, मैंने बात कर ली है, उन्होंने यही बोला, यही भेजेंगे हम, ठीक है। चलो, सच बता रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा, मैं हिंट नहीं दे रहा मैं, लेकिन मैं, तुम हिंट समझ लो, हिंट दे रहा हूँ बस, ठीक है। कुछ कनेक्शंस हैं, ठीक है। अब समझो, देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए दोबारा एक्सप्लेन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन को हम इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। मेरी कहाँ है वीडियो, नहीं आ रही क्या? आ रही है वीडियो, आ रही है? हाँ, सबको आ रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा, एक मिनट, क्या आएगा देख लूं भैया, तो वही आएगा, व्हाट इज वैक्सीनेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, बोर्ड स्पेशल क्वेश्चन है ये, बोर्ड में 100% आएगा, ठीक है। व्हाट इज वैक्सीनेशन, सुन लो भाई। किस, पहले तो प्रिंसिपल कि वैक्सीनेशन किस चीज पर आधारित, किस पर है आधारित है, मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। किसकी? इम्यून सिस्टम की मेमोरी के ऊपर ये पूरा का पूरा वैक्सीनेशन आधारित है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो वैक्सीनेशन है, ये जो वैक्सीनेशन है, इसके अंदर क्या किया जाता है समझना। इसके अंदर क्या हम क्या करते हैं, कई ये वाली जो बात लिखी है वो ये समझ लो, यहां पर लिख दे रहा हूं कि भैया बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, टॉक्सिन्स बनाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, टॉक्सिन्स। और ये टॉक्सिन जो होते हैं, ठीक है, ये टॉक्सिन जो होते हैं ये है ना डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, इसकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ईस्ट से हम क्या बना रहे हैं, टॉक्सिन्स बना रहे हैं, ठीक है। पर ये जो टॉक्सिन्स होंगे डिसीज नहीं करेंगे, ये वैक्सीन की तरह काम करेंगे। ये टॉक्सिन और बेटा ये टॉक्सिन दोनों भाई भाई हैं, क्या है, दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। ये टॉक्सिन और ये टॉक्सिन दोनों सेम है, ठीक है, क्या है, दोनों सेम है, ठीक है, ठीक है। ये अगर मैं सेम लिख दूं, एस लिख दूं, सेम नहीं लिखा, सेम लिखा, ठीक है। ये क्या है, ये कौन है भाई, ये हमारा बैक्टीरिया है, या पैथोजन कह लो, जो आपकी इच्छा है वो कह लो, ये पैथोजन है, ठीक है।
तो बेटा टॉक्सिन क्या होते हैं? टॉक्सिन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। टॉक्सिन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो ये अब क्या, एंटीजेनिक प्रोटीन। ठीक है, एंटीजेनिक प्रोटीन यानी क्या? टॉक्सिन्स। क्या? टॉक्सिन्स। ठीक है, तो टॉक्सिन्स की मदद लेके, ठीक है, पैथोजन के, किसके? टॉक्सिन्स की मदद लेके, ठीक है, पैथोजन की टॉक्सिन्स या, ठीक है, प्रोटीन लेके हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, क्या कर रहे हैं? एक्टिवेटेड या फिर वीक पैथोजन लेके, और या तो आप टॉक्सिन्स ले लो, ठीक है, पैथोजन के, ठीक है, या फिर आप कोई कोई पैथोजन लो, ठीक है, इस पैथोजन को क्या कर दो? वीक कर दो। क्या कर दो? वीक कर दो, वीक। ठीक है, ये तो वीक वो अलग हो गया। ठीक है, वीक कर दो। ठीक है, वीक कर दो। ठीक है, उसको मारो पकड़ पकड़ के। वीक करने के बाद क्या करोगे? इंट्रोड्यूस करो बॉडी के अंदर। ठीक है, आपने क्या किया? बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया बॉडी के अंदर। ठीक है, किसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया बेटा? बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये क्या था? पैथोजन। ठीक है, इसको आपने क्या किया? वीक किया, और वीक करने के बाद बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब ये क्या किस तरीके का काम करेगा? ये वैक्सीन की तरह काम करेगा। वर्क लाइक वैक्सीन। ठीक है, इट वर्क्स लाइक वैक्सीन्स। ठीक है, वर्क लाइक वैक्सीन। क्या करेगा ये वैक्सीन क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के बाद, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का क्या होगा? इसका मतलब बी एंड टी सेल्स जो होंगे, बी मेमोरी एंड टी मेमोरी सेल्स बनाएगा। इसके अंदर दो तरीके के सेल बनेंगे। एक बनेंगे बी मेमोरी, बी मेमोरी एंड टी मेमोरी। ठीक है, और कौन से सेल्स बनेंगे? और कौन से सेल्स बनेंगे? एक बनेंगे एंटीबॉडीज बनाएगा। क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज बनाएगा। ठीक है, इतना लिख लो भाई, इतना इतना कर लो। ठीक है, अब क्या होगा? इतनी बात कर लो। ठीक है, अब जब भी, अब मान लो दोबारा कोई बैक्टीरिया आता है बॉडी के अंदर, तो ये बी और टी मेमोरी सेल्स क्या करेंगे? ये क्विक रिस्पॉन्स देंगे। क्या देंगे? क्विक रिस्पॉन्स देंगे, और क्या बना देंगे? बहुत सारी क्या बना देंगे? एंटीबॉडी बना देंगे।
क्या बना देंगे, एंटीबॉडी बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, बहुत सारी एंटीबॉडी बना देंगे। आई बात समझ में। ये जो बैक्टीरिया ये क्या है, ये सेकंड टाइम आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम है और ये सेकंड टाइम है। ठीक है, ये सेकंड टाइम आने की कोशिश करेगा तो ये सब होगा। समझ में आ गया ये? अब किसको समझ में नहीं आया? ये बात वही लिखी हुई है कि ये जो होगा वैक्सीन जो होगी, वैक्सीन जो होगी ये क्या जनरेट करेगी, जो वैक्सीन होगी वो क्या जनरेट करेगी। ये मैं ब्लू से लिखता हूँ क्योंकि मैंने ब्लू से ही लिखा है ना यहाँ पर भी, तो मैं ब्लू की तरह लिखता हूँ, ये ब्लू कलर वाला यहाँ पर ये लिखा है। वर्क लाइक वैक्सीन, वैक्सीन क्या करेगी, मेमोरी बी एंड टी सेल्स बनाएगी। क्या बनाएगी, देखो वैक्सीन ने क्या किया, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके क्या बनाया, मेमोरी बी सेल और टी सेल्स बनाए। ठीक है, ठीक है, और क्या किया, अब ये बी मेमोरी और टी सेल्स क्या करेंगी, रिकॉग्नाइज करेंगी। क्या करेंगी, रिकॉग्नाइज करेंगी। रिकॉग्नाइज करेंगी यानी मैं इसको बना रहा हूँ अब इससे। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करेंगी और क्विकली क्या बनाएंगी। ठीक है, जब दोबारा आएगा पैथोजन, ठीक है, जब दोबारा आएगा पैथोजन, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर यानी दोबारा, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर यानी दोबारा। ठीक है, जब दोबारा आएगा पैथोजन तो क्या करेंगी, ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, ये क्या करेंगी। ठीक है, उसमें क्या मासिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, क्या करेंगी, मासिव प्रोडक्शन एंटीबॉडी। देखो बहुत सारी एंटीबॉडीज क्या करेंगी, प्रोडक्शन कर देंगी, बना लेंगी। क्या करेंगी, बहुत सारी एंटीबॉडीज क्या करेंगी, बी और मेमोरी और टी मेमोरी सेल्स क्या करेंगी, बहुत सारी एंटीबॉडीज बना लेंगी। और ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इसको पैथोजन को मारेगी। क्या करेंगी, पैथोजन को मारेंगी। आई बात समझ में? अब क्या बोल रहे हैं ये समझना, ये वाली लाइन बता दी मैंने। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या कर रहे हैं, वैसे क्या होता है समझना। ये एक पैथोजन है, पैथोजन टॉक्सिन रिलीज करता है और टॉक्सिन से डिसीज होती है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से और ईस्ट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ईस्ट में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम ईस्ट में कुछ ऐसा चेंज कर रहे हैं, कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं जिससे ईस्ट क्या बना रहा है, टॉक्सिन बना रहा है। वही टॉक्सिन, वही प्रोटीन जो कि ये वाला बैक्टीरिया रिलीज करता है, ये पैथोजन रिलीज करता है, वही सेम टू सेम टॉक्सिन हम बना रहे हैं। लेकिन वो टॉक्सिन जो होगा डिसीज नहीं करेगा, हम क्या करेंगे, उसको कम मात्रा में देंगे। क्या करेंगे, इसको कम मात्रा में देंगे। ठीक है, कम मात्रा में देंगे। ठीक है, और वो कम मात्रा में जब देंगे तो वो किसका काम करेगा, वैक्सीन की तरह काम करेगा। ऐसे नहीं भर भर के टॉक्सिन डाल दिया तो जहर से ही आदमी मर जाएगा, ऐसे वैक्सीन से ही आदमी मर जाएगा। तुम सोचो हम तो वैक्सीन दे रहे हैं, ज्यादा वैक्सीन दे दो तो हो सकता है ज्यादा इम्यूनिटी आ जाए। ठीक है, ज्यादा हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। तुम इस कोशिश में रहोगे तो बेटा जो है वो भी निपट जाएगी। आई बात समझ में? जो बची होगी, जो इम्यून सिस्टम होगा वो भी निपट जाएगा। आई बात समझ में बेटा? तो ऐसा मत करना, ज्यादा मत देना, कम मात्रा में देना उस टॉक्सिन्स को। ठीक है, ठीक है, ये बात यही लिखी गई है, इसको कम मात्रा में देना भाई। ठीक है, स्मॉल अमाउंट। अरे एक काम करो, ये लो, स्मॉल अमाउंट। किसकी तरह काम करेगा ये, वैक्सीन की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, वैक्सीन। ठीक है, वर्क लाइक वैक्सीन लिख देता हूं। आई बात समझ में? फिर इसमें ये लाइन बोली गई है कि वैक्सीन का जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है, वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है बेटा। क्या है, वैक्सीन का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, और इसमें
हम है ना इससे वैक्सीन की हेल्प से हम है ना बहुत ज्यादा ग्रेटर इम्यूनाइजेशन ले पा रहे हैं। इम्यूनाइजेशन मतलब देखो, वैक्सीन एक स्मॉल टर्म है, इम्यूनाइजेशन यानी जैसे इम्यूनाइजेशन मतलब समझो कि अगर मैं वैक्सीन ले लेके, जैसे पोलियो की वैक्सीन ले ली और मैंने बहुत सारे लोगों को इम्यूनाइज कर दिया, जैसे 2 बूंद जिंदगी की ले लेके पूरी इंडिया को मैंने क्या कर दिया है, इम्यूनाइज कर दिया है। क्या कर दिया बेटा, इम्यूनाइज कर दिया। तो इम्यूनाइजेशन यानी बहुत सारे लोगों को क्या कर देना, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन दे देना, ठीक है, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन दे देना। और फिर वो वैक्सीन क्या, उससे क्या फायदा होगा, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन देने से क्या फायदा होगा, वो पूरे के पूरा, अब जैसे इंडिया में ना के बराबर पोलियो है। क्यों? क्योंकि आपने सब बच्चे जो भी पैदा होता है सबको आप 2 बूंद जिंदगी की पिला देते हो। तो आपने एक हर्ड इम्यूनिटी, आपने नाम सुना होगा, पूरी पूरी आपने इंडिया को क्या बना लिया है, इम्यूनाइजेशन बना कर लिया है। पूरे इंडिया का क्या कर लिया है, इम्यूनाइजेशन कर लिया है, यानी ताकतवर हो चुकी है। किसके खिलाफ? अब पोलियो का वायरस आता भी है ना, तो हमारे इंडिया के पीपल जो है वो है ना उससे लड़ लेते हैं, ठीक है। ये अब आप अब आपको इंडिया का आदमी ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा ना तो उसको पोलियो नहीं होगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया में कितना भी पोलियो वायरस घूमता रहे, लेकिन इंडियन पीपल को क्या नहीं होगा, पोलियो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 बूंद जिंदगी की पहले ही सबको पिला दी जाती है। यानी इम्यूनाइजेशन लार्ज स्केल पर, ग्रेटर अवेलेबिलिटी पर, ग्रेटर एरिया पर, बड़े एरिया में कर दिया गया है वैक्सीनेशन, ठीक है, या इम्यूनाइजेशन बड़े एरिया में कर दिया गया है। ऐसा हम किसका कर रहे हैं, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन में। मैं बचपन में जब था ना तो मैं सेंट टेरेसा स्कूल में था ग्वालियर के, ठीक है, तो सेंट टेरेसा स्कूल में ग्वालियर के, ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल है, ठीक है, कार्मल स्कूल है, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई, ठीक है। तो उसमें वहां पर ये हेपेटाइटिस बी की इंजेक्शन लगाए जाते थे, मुझे अभी तक याद है, ठीक है। एक चॉकलेट देते थे वो, और शायद वो 15-20 रुपए का शायद, या 150 लेते थे, यानी 15-20 लेते थे, शायद 150 लेते थे, ठीक है, 100 या 150, 100 रुपए लेते थे, हाँ शायद 100 रुपए लेते थे, 100 रुपए या 50, पता नहीं नाम रेट का मुझे नहीं पता, भूल गया, बहुत पुराना है वो। तो वो लेते थे, एक चॉकलेट देते थे और चॉकलेट्स के साथ साथ इंजेक्शन लगा देते थे। तो इंजेक्शन लगाते थे, बहुत डर लगता था, लेकिन घर वाले, मुझे याद है कि उस दिन शायद क्लास की, स्कूल की छुट्टी थी, लेकिन और कैंप लगा था, तो मैं घर से स्कूल गया था, कपड़े वपड़े ऐसे ही पहन करके चला गया था, ठीक है। तो फिर ना उसके बाद है ना, जाने के बाद वहां पर इंजेक्शन वगैरह लगाया, चॉकलेट वगैरह दी, बढ़िया, तो अच्छा रहा, लेकिन दर्द तो होता ही है। तो बस चॉकलेट की वजह से चले गए थे, बच्चे थे, चॉकलेट चाहिए थी, फायदा चॉकलेट का था, तो हम चले गए थे। और साइकिल थी, तब साइकिल से बैठ के चले गए थे। बचपन की बात है, लगभग 4th-5th क्लास या 6th क्लास की बात है, 4th-5th क्लास की, ठीक है। पास में स्कूल था, ज्यादा दूर नहीं था। तो अब हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन है, जो लगाई गई थी मुझे बचपन में, वो किससे बनी थी, ईस्ट से बनी थी। किससे बनी थी? ईस्ट की मदद से बनाई गई थी वो वैक्सीन। किसकी मदद से? ईस्ट की मदद से वो वैक्सीन बनाई गई थी। आई बात समझ में? तो जरूर इसमें क्या होगा, ईस्ट से बनाई की मदद से बनाई गई थी, तो जरूर उसमें क्या होगा, हेपेटाइटिस बी जो बैक्टीरिया, हेपेटाइटिस बी जो कॉज करने वाला बैक्टीरिया है, उसके क्या लिए गए होंगे, टॉक्सिन्स लिए गए होंगे। दिख रहा है ना, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से ईस्ट में तो क्या बनाए गए होंगे, हेपेटाइटिस बी के टॉक्सिन्स डाले गए होंगे। जरूर मेरे अंदर क्या डाले गए होंगे, हेपेटाइटिस बी जो बैक्टीरिया है उसके टॉक्सिन डाले गए होंगे। क्या डाले गए होंगे? उसके टॉक्सिन्स डाले गए होंगे, ठीक है। और वो जो टॉक्सिन होंगे वो ज्यादा अमाउंट में छोटा ही इंजेक्शन लाता है, थोड़ा टॉक्सिन डाल दोगे, उस टॉक्सिन से क्या हुआ होगा, बचपन में ही मेरी इम्यूनिटी जो हो गई होगी, वो है ना बचपन में ही मैं इम्यून एक्टिवेट हो गया हूँगा, और मेरे बी मेमोरी और टी सेल्स बन गए होंगे। अब मेरे बी मेमोरी और टी सेल्स बने हुए हैं। अब कोई हेपेटाइटिस बी का कोई बैक्टीरिया वगैरह आएगा भी ना, तो मेरे बी मेमोरी और टी मेमोरी सेल्स प्रेजेंट है, वो उसको पहचान लेंगे, और जैसे ही आएगा बैक्टीरिया यहाँ पर, मेरे यहाँ पर, तो मैं जल्दी से मेरे जो बी मेमोरी सेल्स और टी मेमोरी सेल्स हैं, क्विकली क्या करेंगे, क्विकली एंटीबॉडीज बना लेंगे, और उसको पकड़ के उस हेपेटाइटिस बी वाले को उसको मार डालेंगे। आई बात समझ में? ये किसको समझ में आ गया? आ गई समझ में? यस सर। अरे यार, अब इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते भाई। आ गई सर, आ गई। किसको 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 आ गई? आ गई सर। किसको किसको आ गई?
सबको आ गई? किसको नहीं आई? सबको आ गई? अरे हाँ हूं तो करो। सबको आ गई? यस सर। निकिता राजपूत आ गए बेटा? सबको आ गया? आगे बढ़े। देखो भाई, अब पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन कुछ नहीं है, वैक्सीन को लगा देना। वैक्सीन को लगा देना ही इम्यूनाइजेशन है। ठीक है, वैक्सीन को लगा देना और उसी इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, पर्सन को इम्यून कर देते हैं। पर्सन को क्या कर देना, वैक्सीन को लगा देना, वैक्सीन को लगा देना और इम्यूनिटी को बढ़ा देना या इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देना। उसे ही कहते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन में क्या करते हैं समझना। इम्यूनाइजेशन में क्या करते हैं, इसमें क्या होता है भाई, इसमें इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पर्सन को इम्यून कर देते हैं, यानी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, किसके खिलाफ, इन्फेक्शियस डिसीज के खिलाफ। किसके खिलाफ? इन्फेक्शियस डिसीज के खिलाफ या बैक्टीरिया के खिलाफ या पैथोजन के खिलाफ इम्यून हो जाता है। इम्यून यानी अब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो आना पैथोजन आए। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन डाल देते हैं बेटा। क्या डालते हैं? वैक्सीन डाल देते हैं। वैक्सीन क्या करती है, स्टिमुलेट कर देती है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को। ठीक है, जिससे क्या करते हैं, जिससे क्या होगा, प्रोटेक्ट द पर्सन अगेंस्ट सब्सिक्वेंट इन्फेक्शियस डिसीज, मतलब ताकि दोबारा ना हो, ताकि क्या ना हो, दोबारा ना हो उसको क्या बीमारी ना हो दोबारा। पहली बार क्या हो, पहली बार जैसे आप डाल दोगे ना, वैक्सीन ले लोगे जिसकी, जैसे मैंने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ले ली, तो मैं क्या हो गया, मैं इम्यूनाइज हो गया। क्या के लिए इम्यूनाइज हो गया? इम्यूनाइज यानी मेरे अब ये शील्ड बन गई एक तरीके से, ऐसे शील्ड बन गई मेरी तरफ, ऐसे शील्ड बन गई। और अब कोई बैक्टीरिया आएगा, जैसे अब कोई बैक्टीरिया आएगा, तो ये है ना, अब वो है ना, अब मैं इम्यूनाइज हो चुका हूँ, तो अब जो बैक्टीरिया आएगा ना, सुनना, अब जो बैक्टीरिया आएगा वो कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, वो है ना, आएगा तो सही, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ेगी बेटा। क्या काय की खानी पड़ेगी? मुंह की खानी पड़ेगी। आई बात समझ में? मुंह की खानी पड़ेगी। अब वो कोई आएगा भी ना, तो वो हमारे अंदर डिसीज नहीं फैला पाएगा। क्या नहीं फैला पाएगा? डिसीज नहीं फैला पाएगा। इस 4 लाइन में किसी को प्रॉब्लम है तो पढ़ लो। 4 लाइन में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। आ गया सबको समझ में? इम्यूनाइजेशन कुछ नहीं है, वैक्सीन को ले लेना यार। इम्यूनाइजेशन कुछ नहीं है, वैक्सीन को लगा देना ताकि अपना इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाए, ताकि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। और जब दोबारा कोई बैक्टीरिया आए या दोबारा कोई वही अगर, जैसे अगर आप वैक्सीन ली, अगर आपने ली, किसकी ली वैक्सीन बेटा? टाइफाइड की वैक्सीन ली, तो बेटा अगर जब दोबारा टाइफाइड का बैक्टीरिया आएगा, ठीक है, वैक्सीन ले ली एक बार आपने, जैसे मैंने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ली थी, ठीक है, अगर अब दोबारा कोई हेपेटाइटिस बी का मेरे पास बैक्टीरिया आएगा, तो मेरा इम्यून सिस्टम पहले से ही एक्टिवेटेड है और उसके खिलाफ जो मेरा इम्यून सिस्टम होगा ना, वो पकड़ के मारेगा। आई बात समझ में? ये सबको आ गया? मैं नीचे वाला बता चुका हूं सबको, पुराने वाले उसमें। ठीक है, चलें आगे। रुकना है क्या? बोलो। नो सर। चलें आगे। कुछ नहीं है, फालतू चीज है ये तो। वही इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन एक ही चीज है। आए तो एक ही चीज लिख देना, वैक्सीनेशन देना ही इम्यूनाइजेशन कहलाता है। वैक्सीन को देना ही इम्यूनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो कोई पूछे इम्यूनाइजेशन क्या होता है, तो बोलना वैक्सीनेशन को देना या वैक्सीन को देना ही इम्यूनाइजेशन कहलाता है। बस खत्म। क्या है इसमें, क्या दिक्कत है? वैक्सीन को देना किसी को, वो इम्यूनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, चलें आगे। चलो, चलो अब सुनो। अच्छा सुनो, देखो,
सर हाँ सर कितना और रह गया है चैप्टर? बस खत्म, 1-2 टॉपिक और रह गए हैं। एलर्जी, अब एलर्जी पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है चलो एलर्जी आज पढ़ करके उसको खत्म कर देंगे। सर बोलो क्या हुआ? क्या हुआ भैया? सुनो आज एलर्जी खत्म कर दें, आज एलर्जी खत्म करते, जाना तो नहीं है किसी को? नेट खत्म पे हैं? है सर, नेट खत्म पे है सर, नेट खत्म। कर दे खत्म, आज एलर्जी खत्म कर देते हैं, ठीक है भाई, आज एलर्जी निपटा देते हैं, फिर उसके बाद कल ऑटो इम्यूनिटी निपटा देते हैं। यस सर। सुनो आज एलर्जी तो सब जानते हैं भाई, एलर्जी क्या होता है। सुनो आवाज ऑफ कर लेना सब जने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलर्जी भी आ सकता है, अगर आएगा तो 2 मार्क्स का ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। एलर्जी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुनो क्या होता है, जब हमारी, सुनना ढंग से, एक बार में सुनना, एक लाइन बोलूंगा दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, अगर सुन लिया तो ठीक, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूंगा भाई, ठीक है। तो सुनो भाई, देखो क्या होता है, ठीक है, देखो देखो भाई, देखो एलर्जी मतलब ये होता है कि मान लो जैसे आपकी कोई, आपको किस हर किसी इंसान को क्या होती है, एलर्जी होती है, ठीक है, हर किसी इंसान को क्या होती है, एलर्जी होती है। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आवाज आ रही है क्या? देखो सबको क्या होती है, किसी ना किसी चीज की एलर्जी होती है, जरूरी नहीं है सबको, लेकिन कईयों को किसी ना किसी चीज की क्या होती है, एलर्जी होती है, ठीक है। जैसे किसी पर्सन को एलर्जी होती है, किसी पर्सन को एलर्जी होती है बेटा, किसी को खाने से एलर्जी है, किसी को पानी से एलर्जी है, किसी को मिर्ची से एलर्जी है। जैसे थोड़ी सी एलर्जी मुझे मिर्ची से है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, तो अगर मैं ज्यादा अगर मिर्ची खा लूं तो मेरे सर में बहुत दर्द होता है। किसी और के भी होता है क्या? कोई ऐसा और है? मेरे को तो ऐसे में बहुत सर दर्द होता है, अगर ज्यादा मिर्ची या थोड़ी भी ज्यादा खा लूं तो मेरे को सर दर्द होता है, लाल वाली, ठीक है। तो मेरे को थोड़ी सी एलर्जी है लाल वाली मिर्ची से, ठीक है, ज्यादा नहीं, ठीक है, चल जाएगा। तो समझना, देखो तो इसमें क्या होता है, एलर्जी में क्या होता है कि किसी को किस अलग अलग चीज की, किसी को बेटा होती है डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को डर्ट से एलर्जी होती है, डस्ट, डर्ट, धूल मिट्टी, ठीक है, धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, ठीक है। किसी को फ्लावर्स से एलर्जी होती है, कि एकदम एकदम अगर आप किसी खेत में चले गए, ठीक है, तो आप खेत में, आप फूल वूल है वहां पर, और वहां पर कोई चला गया तो उसको बहुत बहुत उसको एलर्जी हो जाती है, बहुत छींके ही छींके आएंगी, छींके ही छींके, छींके ही छींके, छींके ही छींके, जरूरी नहीं है छींके ही छींके आए बेटा, लाल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, पूरी बॉडी लाल लाल हो जाती है, ठीक है, ये होती है एलर्जी, ठीक है, लाल लाल होने लगेगी पूरी बॉडी, स्किन लाल हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, और है ना छींके आएंगी, ठीक है, पानी, आंखों में से पानी आने लगेगा, ठीक है, नाक में से पानी निकलने लगेगा, सांस में घुटन होने लगेगी। बेटा अस्थमा नाम सुना? अस्थमा, सांस ना आना। बेटा अस्थमा भी एलर्जी की वजह से होता है बेटा, अस्थमा एक एलर्जिक डिसीज है बेटा, ठीक है। तो जिससे भी एलर्जी होती है वो कहलाता है एलर्जन, पहले तो ये बात ध्यान रख लो, जिससे भी एलर्जी होती है वो क्या कहलाता है, एलर्जन कहलाता है। जैसे किसी को एनिमल के डेंडर, एनिमल डेंडर जानते हो? एनिमल डेंडर क्या होता है बेटा, जैसे कुछ कुत्ते होते हैं ना, ऐसे 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 करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, ऐसे 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 छींक 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 ऐसे ऐसे करते रहते हैं, नहीं करते रहते? देखे हैं कुत्ते एनिमल डेंडर, यानी जो है ना खुजलाते रहते हैं, खुजलाते रहते हैं। तो जब वो कुत्ता खुजलाएगा तो बेटा उसमें से क्या निकलेगा, उसकी स्किन निकलेगी। ये जैसे कुत्ता है, तुम्हें तो यार पूरा सब कुछ बना करके बताना पड़ता है, ऐसे समझते ही नहीं है, ठीक है। ये कुत्ता है भाई, अब ये जो कुत्ता है ये खुजलाएगा, खुजलाएगा,
तो भैया इसमें से इसकी स्किन जो होगी, इसके जो स्किन के सेल्स होंगे वो गिरेंगे, और बेटा उसे कहते हैं एनिमल डेंडर। उसे क्या कहते हैं? एनिमल डेंडर। तो कईयों को एनिमल डेंडर से है ना वो होती है, क्या होती है? एलर्जी हो जाती है। कईयों को डस्ट से एलर्जी होती है। कईयों को पोलन, फ्लावर में पोलन ग्रेन होते हैं बेटा, फ्लावर में क्या होते हैं? पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। तो कईयों को फ्लावर के पोलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है, ठीक है। तो ये सब होता है बेटा, ठीक है। तो जो सुनो, एलर्जन यानी क्या होता है? एलर्जन समझ गए क्या होता है? एलर्जन यानी क्या होता है? जो भी चीज जो है ना, किसी को पानी से एलर्जी है तो वो भी पानी उसके लिए क्या हो जाएगा? एलर्जन हो जाएगा। पानी उसके लिए क्या हो जाएगा? एलर्जन हो जाएगा। आई बात समझ में? आ गई? यस सर। आ गई ना? तो एलर्जन वो चीज होती है जिससे एलर्जी हो, वो क्या कहलाएगा? एलर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलर्जन, जिससे भी एलर्जी हो, ठीक है। अब सुनो, देखो भाई क्या होता है एलर्जी में, समझना। इसमें क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है ये बात समझो कि एलर्जी में होता क्या है। हमारी जो बॉडी है ना एलर्जी में, अब कईयों को एलर्जी होती होगी ना, तो तुम डॉक्टरों की तरह बिहेव करना कि हम तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम सब जानते हैं कि कैसे क्या एलर्जी होती है, ठीक है। तो उनको बताना कि भैया देखो क्या होता है कि जिससे एलर्जी है, जैसे डर्ट से एलर्जी है तो वो एलर्जन कहलाएगा। किसी को पानी से एलर्जी होती है तो पानी, हाँ बेटा पानी से भी एलर्जी हो जाती है, बहुत खतरनाक एलर्जी होती है पानी से, ठीक है। तो अब सुनो, तो जिससे भी एलर्जी हो वो कहलाएगा एलर्जन। क्या कहलाएगा? एलर्जन कहलाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, जिससे भी सब्सटेंस विच इंड्यूस एलर्जी, ठीक है, इट्स कॉल्ड एलर्जन। जिससे एलर्जी हो वो कहलाएगा एलर्जन। पहली बात तो ये। क्या होगा एलर्जन? जैसे ही एलर्जन आएगा, जैसे ही आपने डर्ट के कांटेक्ट में आओगे या डस्ट के कांटेक्ट में आओगे, किसी के भी कांटेक्ट में आओगे, ठीक है, डर्ट या डस्ट के कांटेक्ट में आओगे, तो जो डर्ट होगी या डस्ट होगी वो क्या निकालेगी? डर्ट होगी या डस्ट होगी वो क्या करेगी? हमारी जब वो अंदर जाएगी, मुंह के अंदर जाएगी, तो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी। और इम्यून सिस्टम को इतना हाइपर सेंसिटिव मतलब हद से ज्यादा एक्टिवेट कर देगी। एक होता है एक्टिवेट करना, वैक्सीन एक्टिवेट कर रही थी, और वही वैक्सीन आप ज्यादा मात्रा में लोगे तो आपको भी हाइपर सेंसिटिविटी दिखाएगी। ऐसे ही जब डर्ट मामूली चीज है, डर्ट आप मुंह में लेते रहते हो, रोज बहुत डर्ट जाती है आपके मुंह में, आपको पता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सब फिल्टर हो जाती है, आपके लंग्स में सब जो होती है वो फिल्टर हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि वो जो डर्ट आप ले रहे हो ना, वो डर्ट से क्या हुआ, डर्ट ने है ना इम्यून सिस्टम को, उसने बोला ये डर्ट, बोला डर्ट क्या ये बॉडी की होती है? बॉडी की है क्या डर्ट? नहीं है। तो बोला इम्यून सिस्टम में कि डर्ट आ रही है, अब इस डर्ट के खिलाफ वो बनाओ, क्या बनाओ? एंटीबॉडीज बनाओ। डर्ट के खिलाफ क्या बनाओ? एंटीबॉडीज बनाओ, ठीक है, वो बनाओ। अब भैया डर्ट कैसे भैया डर्ट क्या लिविंग है? क्या डर्ट लिविंग है? क्या जो सॉइल जो है, ये डर्ट क्या होती है? मिट्टी। क्या मिट्टी लिविंग है? क्या नहीं है, मिट्टी लिविंग नहीं है। और तुम उसके खिलाफ क्या बना रहे हो? एंटीबॉडीज बना रहे हो। तो बेटा जो मरी चीज है उसको तुम मारोगे कैसे? तुमने एंटीबॉडीज बना ली, ठीक है, पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया कि भैया अलग कोई चीज आई है, इसको मारना है। वो डर्ट पहचान नहीं पा रही कि ये डर्ट है, तो सिंपल, ये तो रोजमर्रा की धूल मिट्टी है, तो पर बॉडी नहीं पहचान पा रही, बॉडी को लग रहा है ये दूसरी कोई चीज आई है और खतरनाक चीज है, इसको हटाओ। तो हमारी बॉडी ने क्या कर दिया? हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम। क्या होता है? हमारा जब इम्यून सिस्टम को ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है, क्या हो जाता है? क्या होता है? किसी चीज के लिए सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, ठंडा खाना, वैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? सेंसिटिव होता है। किसके पीछे? वो भी हाइपर, हद से ज्यादा सेंसिटिव। अगर हमारा इम्यून सिस्टम हद से ज्यादा सेंसिटिव हो जाए, ठीक है, हद से ज्यादा अगर सेंसिटिव हो जाए तो, ठीक है, इम्यून सिस्टम कौन बेटा? इम्यून सिस्टम, ठीक है, तो उससे क्या होती है, ठीक है, जब हमारा इम्यून सिस्टम हद से ज्यादा सेंसिटिव होता है किसी चीज को लेके, तो वो क्या करता है? एक्सेगरेटेड रिस्पॉन्स देता है। आवाज ऑफ कर लो, बता रहा हूं अभी, सुनो। क्या देता है? एक्सेगरेटेड रिस्पॉन्स। हद से ज्यादा,
मतलब लाल लाल हो जाएगा पूरा शरीर, ठीक है। बैक्टीरिया खूब भर भर के WBC बन रहे हैं, खूब भर भर के एंटीबॉडीज बन रही हैं, ठीक है। खूब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे लड़ाई का माहौल हो गया एकदम, जबकि जरूरत ही नहीं थी, वो एंटी जरा सी डर्ट थी, तुमने अंदर पूरे शरीर के अंदर लड़ाई का माहौल बना दिया, पूरा गर्मा गर्म हो गई बॉडी, तुमने पूरा शरीर के अंदर ऐसा माहौल बना दिया, ठीक है। तो और क्यों हमारे इम्यून सिस्टम ने कुछ ज्यादा ही खतरनाक रिस्पॉन्स ले लिया, कुछ ज्यादा ही उसमें ले लिया, सीरियसली ले लिया, कहते हैं ना सीरियसली ले लेना। तो जरा सी वो थी या डर्ट थी, जरा सी धूल मिट्टी थी, उसको ज्यादा ही हमारे इम्यून सिस्टम ने क्या ले लिया, सीरियसली ले लिया। अब सीरियसली ले लिया तो ठीक है, किसके प्रति, कुछ एंटीजेंस के प्रति, या कोई भी कुछ से है। कौन है? हर्षित राठौर, कौन हो भाई, बोलो ना, क्या क्या पूछना है? चलो नहीं पूछना सर नहीं सर, कुछ नहीं पूछना सर, सुनना है हम तो। हाँ सुनो, तो जिसको पूछना है वो बाद में पूछना दोनों। तो हमारे इम्यून सिस्टम ने क्या किया, हद से ज्यादा सेंसिटिव हो गया था, और हमारे इम्यून सिस्टम को हद से ज्यादा एक्टिवेटेड हो गया। हद, हेड नहीं भाई, हद। तो मैं इसको है ना इंग्लिश में लिख देता, हिंदी में लिख देता हूँ, हद से ज्यादा, नहीं तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे। हद से ज्यादा, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा क्या हो जाएगा, हद से ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये कहां पर, ये हमें एंटीजन वगैरह, ये एलर्जन कहां पर मिलते हैं, एनवायरनमेंट वगैरह में, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में, तो जो भी सुनो, अब यही लाइन समझना, सब्सटेंस विच इंड्यूस एलर्जी, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो एलर्जी को इंड्यूस करे, उसे कहते हैं एलर्जन। क्या कहते हैं? एलर्जन, ठीक है। किसी को डस्ट से, डस्ट एक एलर्जन है। पोलर ग्रेन, डस्ट कहां पर बेटा, धूल मिट्टी, ठीक है, धूल मिट्टी, ठीक है। पोलन किस में होते हैं बेटा, फ्लावर में, फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर के अंदर पोलन्स होते हैं, उससे हो जाए। डेंडर क्या होता है बेटा, एनिमल डेंडर क्या होता है, मैंने बताया था अभी अभी। वो कुत्ता वो हिलता है ना, तो सर उसकी वो तो ऐसे ऐसे करता है। एनिमल डेड स्किन सेल्स, एनिमल डेड स्किन सेल्स, उसे कहते हैं एनिमल डेंडर। आई बात समझ में? जो डेंड्रफ नहीं हो जाता यार, डेंडर कह लो या डेंड्रफ कह लो, उनके तो पूरी बॉडी में ही बाल ही बाल हैं। तो डेंड्रफ के एनिमल डेड स्किन सेल्स, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब सुनो, तो अब इस केस में क्या होती है, एक एंटीबॉडी होती है IgE, ठीक है। नकुल, तुम्हारी 1% बैटरी बची है, तो भाई मजे करो, जितना कनेक्टेड हो सकते हो। तो क्या करोगे तुम, जल्दी से बैटरी को आप उसमें डाल दो, इसमें लिखने की क्या जरूरत है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें बताओ। तुम्हारी 1% बैटरी बची है, तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है चैट पर, तुम उसको जल्दी से जल्दी अपने मोबाइल पर डालो, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ भाई, ठीक है। तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बहाना मत बनाओ कि मुझे जाना है, डायरेक्ट मुंह पर ऐसे कहो कि सर मुझे जाना है, ये कह सकते हो, बहाने से कुछ नहीं होगा। अगर 1% बैटरी बची है तो उसको फोन पे लगाओ, सही है कि नहीं। सुनो, अब देखो भाई, हमारी अब ये जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो कौन सी प्रकार की एंटीबॉडी बनाता है, हद से ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या क्या बनाएगा, बहुत ज्यादा। मैंने तुम्हें बताया था IgE, बहुत ज्यादा, याद है किसी को कुछ? यस सर। याद है, बहुत IgE एंटीबॉडी बनती है, बहुत ज्यादा। कौन सी एंटीबॉडी बनाएगा बेटा, बहुत ज्यादा IgE एंटीबॉडी बनाएगा। कौन सी बॉडी बनाएगा बेटा, IgE एंटीबॉडी बनाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। IgE टाइप की एंटीबॉडी बहुत ज्यादा बनाएगा। आई बात समझ में, ठीक है, आई बात समझ में। और सिम्टम्स क्या आएंगे, स्नीजिंग, ठीक है। मतलब सिम्टम्स कैसे पहचानोगे कि एलर्जी आई है,
तो बेटा छींक आएगी आपको, क्या आएगी? छींकें आएंगी, क्या आएंगी बेटा? छींकें आएंगी, ठीक है, छींकें आएंगी। वाटरी आइस हो जाएगी बेटा, पानी आ जाएगा आंखों में, आंखों में पानी। ठीक है, नाक में पानी, रनिंग नोज, नाक से पानी। ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग किसमें होता है? सांस लेने में परेशानी। सांस लाने नहीं, सांस लेने में, सांस लेने में परेशानी, सांस लेने में परेशानी होगी। ठीक है, अब सुनो क्या होता है, सुनो, ये किसकी वजह से होता है? देखो ये सब किसकी वजह से होता है बेटा? क्या होता है जब एलर्जी होती है ना, तो एलर्जी जो होती है, एलर्जी में क्या होता है? मास्ट सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? मास्ट सेल्स होते हैं। ये कौन से होते हैं बेटा? मस्त सेल्स नहीं है बेटा, ये मास्ट सेल्स हैं। मस्त नहीं है, ये गंदे सेल्स हैं, मस्त नहीं है ये। ठीक है, मस्त मास्ट सेल्स। ये मास्ट सेल्स क्या रिलीज करते हैं? मास्ट सेल्स बहुत सारे क्या रिलीज करते हैं बेटा? मास्ट सेल्स रिलीज करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेगी, जिसको कनेक्ट रहना है कनेक्ट रहो। ठीक है, सुनो, मास्ट सेल्स क्या क्या रिलीज करते हैं बेटा? हिस्टामिन और सीरोटोनिन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? हिस्टामिन और सीरोटोनिन। ठीक है बेटा, हिस्टामिन और सीरोटोनिन रिलीज करते हैं। कौन बेटा? मास्ट सेल्स। ये क्या है बेटा? केमिकल्स हैं दोनों। ठीक है, ये रिलीज करते हैं बेटा। ठीक है, केमिकल रिलीज्ड। ठीक है, और बेटा ये जो केमिकल है, ठीक है, ये जो केमिकल है बेटा, इससे इससे हमारी बॉडी जो होती है, इससे ये जो केमिकल रिलीज होते हैं ना, इससे ना हमारी बॉडी जो होती है उसमें उसमें ये सारे सिम्टम्स आते हैं बेटा। हमारी जो बॉडी होती है उसमें सिम्टम्स दिखते हैं बेटा, वही सिम्टम्स दिखेंगे बॉडी में, बुखार। ठीक है, केमिकल जब ये रिलीज होगा ना बेटा, तो बॉडी में क्या होगा? बॉडी में क्या होगा? ठीक है, स्नीजिंग होगी। ठीक है, और क्या होगी? यही सब, वाटरी आइस। ठीक है, तो बॉडी में सिम्टम्स दिखेंगे, लिख दूं, समझ जाओगे? ये एलर्जी को, ये जो केमिकल रिलीज होते हैं ना बेटा, जो मास्ट सेल रिलीज करते हैं, ये है ना, ये क्या, इन केमिकल से क्या होता है? स्नीजिंग। ठीक है, और क्या? वाटरी एंड वाटरी नोज एंड वाटरी नोज एंड आईज। ठीक है, इसी केमिकल्स की वजह से हमारी आंखों में आंसू और वगैरह, ये सब इसी मास्ट सेल्स की वजह से होते हैं। ठीक है, ये मास्ट सेल्स क्या रिलीज करते हैं? हिस्टामिन और सीरोटोनिन। आई बात समझ में? अब क्या करना है? ठीक है, अब क्या करते हैं हम? पता कैसे लगाएंगे कि किसी को एलर्जी हो गई है? पता कैसे लगाओगे? तो कुछ नहीं, आप है ना, कैसे पता लगाओगे? देखो, जैसे ही आप देखो कैसे पहचानोगे कि भैया वो हुआ है। ठीक है, तो आप सुनो क्या करोगे, देखो, बस 2 मिनट का और है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो आप क्या करना, जिस चीज से एलर्जी हो, जिस भी चीज से एलर्जी हो, सुनो, जिस चीज से भी एलर्जी है, तो आप क्या करना, उस चीज को, सुनो, जिस चीज, आवाज ऑफ कर लो भाई, आवाज ऑफ कर लो। ठीक है, तो जिस चीज से भी एलर्जी हो, आप उस चीज को थोड़ा सा अपनी बॉडी में डाल देना, थोड़ी सी उस जगह पर, और थोड़ी टाइम रुकना। तो बेटा अगर वो उस जगह पर लाल लाल हो जाए, ठीक है, अगर उस जगह पर क्या हो जाए, लाल लाल हो जाए, तो समझ जाना कि उस चीज से एलर्जी है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? जिस चीज से भी एलर्जी है ना, वो चीज आप अंदर डाल देना बस, और अगर वहां पर लाल लाल हो जाए तो इसका मतलब समझ लेना कि वहां पर एलर्जी हो रही है। क्या हो रही है? एलर्जी हो रही है। आई बात समझ में? तो डायग्नोस कैसे करोगे? इंजेक्टिंग अ स्मॉल डोसेज ऑफ पॉसिबल एलर्जन एंड रिएक्शन आर ऑब्जर्व। ठीक है, कि आप क्या करोगे,
छोटा में, ऐसे नहीं भर भर के डाल दो, भर भर के डाल दोगे तो फिर तुम्हारी भर भर के रिएक्शंस आएंगे, भर भर के लाल हो जाएगा, पूरा ही लाल हो जाएगा, भर भर के मत डालना, ठीक है। तो जिस चीज से भी आप एलर्जन को, जो आप एलर्जन को क्या कर दो, स्मॉल अमाउंट में लो और इंजेक्ट कर दो, इंजेक्शन के थ्रू डाल दो, आई बात समझ में, और फिर देखो कि क्या हो रहा है, क्या फर्क आ रहा है, आई बात समझ में। तो स्मॉल डोसेज में आप इंजेक्शन में एलर्जन को लो और इन्हें उसमें डाल के देखो, आई बात समझ में। तो बेटा अब इससे बचे कैसे, बेटा हो किसकी रही थी, ये एलर्जी किसकी वजह से हो रही थी, ये हिस्टामिन केमिकल्स की वजह से हो रही थी, ये मतलब ये केमिकल जो थे, ये हमारी बॉडी में स्नीजिंग, वाटरी नोज वगैरह कर रहे थे। तो बेटा आप क्या ले लो, एंटी हिस्टामिन्स, हिस्टामिन्स थे ना, तो हिस्टामिन्स के अगेंस्ट काम करने वाले एंटी हिस्टामिन्स ले लो, आई बात समझ में। ये एड्रेनलिन ले लो या स्टेरॉइड्स ले लो, ठीक है। ये तीन चीजों से ये आएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एलर्जी के लिए क्या क्या दवाइयां लें, ठीक है, तभी ये लाल कलर में मैंने दिखाया है, ठीक है। तो अगर आप ये तीनों चीजें ले लोगे, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड हार्मोन जानते हो ना, वो स्टेरॉइड हार्मोन याद है, मैंने अभी बताया था अभी पिछले 2-3 क्लास में, स्टेरॉइड्स ले लेते हैं बेटा, स्टेरॉइड्स एलर्जी हो, पेन वेन को स्पोर्ट्स पर्सन ले रहे थे, याद है ना। तो स्टेरॉइड अच्छा काम भी करते हैं, वो स्टेरॉइड अच्छा काम क्या करते हैं, एलर्जी से बचाते हैं बेटा। तो ये क्विकली काम करेंगे और सिम्टम्स ऑफ एलर्जी को रिड्यूस कर देंगे। कौन कौन से, इससे क्या होगी, नो स्नीजिंग, ठीक है, नो वाटरी आइज एंड नोज, आई बात समझ में। अगर आप ये ले लोगे ना तो आपको ना स्नीजिंग होगी, ना वाटरी आइज होगी, ना कुछ होगा, आई बात समझ में। इससे क्या होता है, आप क्या रहो, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहो बेटा। अगर किसी को ज्यादा एलर्जी है डस्ट वगैरह से, तो वो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहे, मतलब अपने घर पर ही रहे, धूल मिट्टी में ज्यादा नहीं निकले, ठीक है, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहे, ठीक है। इससे क्या होगा, इम्यूनिटी जो होगी वो सप्रेस रहेगी, ठीक है, ठीक है। अब क्या इसका रीजन क्या है, ये रीजन है बेटा, ये ऐसा होता क्यों, एलर्जी क्यों होती है। अब बस एक बहुत अच्छी की तुम्हें कहानी बता रहा हूं, 2 मिनट की कहानी है, वो सुन के छुट्टी कर लेना, ठीक है। तो ये रीजन है बेटा, रीजन क्यों होती है एलर्जी। देखो एक्चुअल में क्या होता था बेटा, आप है ना गांव में देखना, गांव के किसी बंदे को एलर्जी नहीं होती, क्यों, क्योंकि वो बचपन से ही धूल मिट्टी में खेल रहता है, बचपन से ही। तो बचपन से ही हमारा इम्यून सिस्टम जब वो बढ़ रहा था, जब आप बढ़ रहे थे तो आपका इम्यून सिस्टम भी बढ़ रहा था, तो अब आपका इम्यून सिस्टम ने कौन सा देख लिया, आपके इम्यून सिस्टम ने पहले ही डर्ट को देख लिया था, पहचान लिया था कि भैया ये डर्ट है और यह नॉर्मल बात है, रोज आती जाती रहती है। लेकिन आप अब क्या हो गए, अब आप है ना भैया प्रोटेक्टेड एरिया में रह रहे हो, बिल्कुल कमरे में बंद एरिया में रह रहे हो तुम लोग, ठीक है, कमरे में बंद रह रहे हो, कोई बैक्टीरिया नहीं आ रहा, कोई बैक्टीरिया आ भी रहा तो तुमने बढ़िया खतरनाक ट्यूबलाइटें लगा रखी हैं जो बैक्टीरिया को मार रही हैं, ठीक है, फिल्टर लगा रखे हैं, जाली वाली लगा रखी है, एयर कंडीशनर लगा रखी है, एसी लगा रखी है, ठीक है। ये अच्छी एक होती है एयर को साफ करने वाली, वैसे एसी वही, ये भी वही काम करती है, ठीक है, कि एयर को फिल्टर करके, एयर फिल्टर करने वाली मशीनें तुमने लगा दी हैं। तो अच्छी बात है एयर फिल्टर करने वाली मशीनें लगानी, मैं भी सोचता था कि एयर फिल्टर वाली मशीन लगाऊंगा घर पर, ठीक है, कि जो एयर को फिल्टर करे, लेकिन उससे नुकसान क्या है पता है, जब एयर फिल्टर हो जाएगी तो एयर के अंदर के सारे बैक्टीरिया ही फिल्टर हो जाएंगे, और जब कुछ बैक्टीरिया होगा ही नहीं आसपास, आपकी पूरी घर में आपके पास कोई बैक्टीरिया नहीं है, तो आपका इम्यून सिस्टम कभी एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा, और जब आपका इम्यून सिस्टम कभी एक्टिवेट नहीं हो पाए, हमेशा बैठा ही रहेगा, ठीक है, बिल्कुल मतलब लो रहेगा, बिल्कुल लो इम्यूनिटी हो जाएगी। कैसे, जब आप किसी को चीज को एक्टिवेट ही नहीं करो, मान लो आप 10 दिन तक आप चलो नहीं, और आप यही आदत लगा दी आपने, 15 दिन तक कर ली, 15 दिन तक घर पर ही बैठे रहे, चले ही नहीं, तो तुम आप 16वें दिन चल नहीं पाओगे, ये बात की मैं गारंटी देता हूं। चलोगे तो ऐसे चलोगे। तो यही वाला केस है, आपने इम्यून सिस्टम को क्या कर दिया, लोअर कर दिया, क्या कर दिया तुमने, वो ले ली, वही वाला केस है, तुमने क्या कर दिया, इम्यून सिस्टम को क्या कर दिया, लोअर कर दिया। क्यों, तुमने सारे बैक्टीरिया, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहे, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहोगे तो कोई बैक्टीरिया नहीं रहेगा, ठीक है, नो बैक्टीरिया, नो वायरस,
कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई वायरस नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इम्यून सिस्टम नॉट एक्टिवेटेड फॉर लॉन्ग टाइम, इम्यून सिस्टम नॉट एक्टिवेटेड फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से एक्टिवेटेड नहीं हुआ। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में क्या मिलेगा आपको, नो बैक्टीरिया, नो वायरस, ठीक है। इससे क्या हुआ, इम्यून सिस्टम नॉट एक्टिवेटेड फॉर लॉन्ग टाइम। जब एक्टिवेट ही नहीं होगा बहुत टाइम से, तो जब वो कोई एक्टिवेट नहीं रहो, तो एकदम अगर कोई इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इससे, इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, यहीं पर लिख दे रहा हूं भाई। इससे क्या होगा, यहां पर लिख देता हूं, इम्यून सिस्टम वीक। अच्छी पेन, दूसरी पेन से लिख दूं, दूसरी पेन से ये लो, ठीक है। इससे क्या होगा सर इम्यून सिस्टम वीक, चलो ये हो गया तुम्हारा। और इम्यून सिस्टम वीक ही रहेगा तो फिर आप इम्यूनिटी लोअर हो जाएगी, और फिर आप समझ रहे हो बात को। तो मतलब आपने बताया ही नहीं आपने इम्यून सिस्टम को बचपन में कि भैया ये पैथोजन है, ये देख ये बैक्टीरिया, इसका बैक्टीरिया है, ये इसका वायरस है। तुमने अपने इम्यून सिस्टम को बचपन में बताया ही नहीं, बिल्कुल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहे। तो और फिर जब तुम निकलोगे बाहर काम करने के लिए निकले, जैसे अब यहाँ करके पेरेंट्स, आजकल के पेरेंट्स बहुत हाई फाई हो रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, बच्चा घर से बाहर ही नहीं निकले, ऑनलाइन ही कोचिंग कर ले, सब कुछ हो जाए, सब कुछ बच्चा घर से, चाहे ऑनलाइन नहीं तो घर पे पढ़ाने आ जाए, बच्चा बाहर नहीं निकले, हमारा बच्चा धूल मिट्टी में नहीं जाए, बच्चा खेले नहीं, ठीक है। तो ये देसी लेकिन जो देसी जो गांव के जो होते हैं बच्चे, वो बढ़िया, उनको कभी एलर्जी नहीं होगी, किसी चीज से एलर्जी नहीं होगी। क्यों, उन्होंने मिट्टी भी झेली है, बैक्टीरिया भी झेला है, सब उल्टे सीधे सारे काम भी कर दिए, ठीक है। तो उनका इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है बेटा। क्यों, एक्टिवेटेड बहुत बार हो चुका है। क्या हो चुका है, बहुत बार एक्टिवेटेड हो चुका है। जैसे अब तुम गाड़ी है, गाड़ी को तुम है ना लगातार रोज चला रहे हो, गाड़ी को रोज चला रहे हो, तो तुम्हारी एक किक में ही चालू हो जाएगी, या तुम्हारी एक स्टार्ट में ही चालू हो जाएगी, तुम्हारी गाड़ी हो जाएगी कि नहीं होगी, एक बार में ही चालू हो जाएगी। लेकिन अगर आप गाड़ी को एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए बंद करो, आप एक महीने के लिए रखो, मत चलाओ, तो आपकी गाड़ी है ना किक उठाएगी नहीं, किक ही नहीं उठाएगी। तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो। ऐसे ही आपका इम्यून सिस्टम को जब आप एक्टिवेट करोगे नहीं, ऐसे ही पड़ा रहेगा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, तो इम्यून सिस्टम कभी आगे वो कर ही नहीं पाएगा, एक्टिवेट हो ही नहीं पाएगा ढंग से, फिर वीक रह जाएगा वो। फिर ऐसे ही गाड़ी को आप पड़े रहने दोगे 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 1 साल, तो आपकी गाड़ी खराब ही होनी है। ऐसे इम्यून सिस्टम खराब ही होना है, वीक ही होना है, तो ये सिस्टम हो जाता है। आई बात समझ में सबको? जी सर, आ गया सर। इम्यूनिटी सबको समझ में आ गई अच्छे से? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, बाकी इम्यूनिटी आज खत्म हो गई। सर ये चैप्टर कब फिनिश होगा? ये चैप्टर फिनिश होगा अगले टर्न पर, या फिर उससे अगले कल टर्न। सर, कल। हाँ, कल या फिर परसों या फिर नरसों, मतलब एक टर्न और लगेगा, फिर चैप्टर खत्म, ठीक है। नोट्स आपको मिल ही गए, पढ़ो उसको, ठीक है। सब नोट्स के सारे क्वेश्चन करते जाओ, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। नोट्स में जो क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन कर लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और मुझे बता देना टेलीग्राम पर आज कि मैं तुम्हें ना एमसीक्यू भेजा करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। मुझे बता देना, तो मैं भेजूंगा, नहीं तो तुम लोग दोगे नहीं तो मैं क्या करूँ बताओ। रोज मैं 11th को तो भेज रहा हूँ टेलीग्राम पर, भेजा करो सर, भेजा करो। देते नहीं है, तिष्ठा देती नहीं है, सोनू केन देता नहीं है, रोहित वर्मा भी ना के कभी कभार, निकिता तो कभी देगी नहीं, नवाब बहुत ना के बराबर। सर डेली देता हूँ मैं, डेली सर आप तो भेजा करो सर। नहीं छोड़ा एक बार देता है। नहीं सर, पहले फोन प्रॉब्लम थी, बट सर मैंने इस टाइम दिया था। चलो ठीक है, मैं सर मैंने तो एक बार नहीं छोड़ा अभी तक, हर बार दिया है।